हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीज ऑल दैट मूवी के फैक्ट रिव्यूज़। आज हम बात करेंगे सीज ऑल दैट मूवी के फैक्ट रिव्यूज़ के बारे में। सीज ऑल दैट एक दो सन 1999 की अमेरिकी किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया है और इसमें फ्रेडी प्रिंस जूनियर और राचेल लेहुक, मैथ्यू लिडार्स एंड पॉल वॉकर शामिल हैं। अपनी प्रेमिका द्वारा छोड़े जाने के बाद जैक सिलेर ने दावा किया कि वह अपने हाई स्कूल की किसी भी लड़की को लोकप्रिय बना सकता है। यह जॉर्ज बर्नार्ड शो के नाटक पैगमिलियन और जॉर्ज कुकोर की सन 1964 की फिल्म माई फेयर लेडी की आधुनिक रूपांतरण फिल्म है। इसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया। लेखक आर्ली फ्लेमिंग जूनियर ने उत्पादित किया। पीटर अब्राहम्स एंड रिचर्ड्स एंड ग्लेड स्टील, रॉबर्ट एल लेवी ने अभिनीति, फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने अभिनीति की है। राचेल लेह कुक ने, मैथ्यू लिडार्स, पॉल वॉकर्स, जोडी लिन ओ कीफ, किरिन कैल्विन एंड कोविन पोलाक। छायांकन फ्रांसिस कैनी, संपादित केसी ओ रोहार्स, संगीत स्टीवर्ट कोपालैंड्स एंड उत्पादन कंपनी टेपेस्ट्री फिल्म्स एंड फिल्म कॉलोनी वितरित किया गया। मेरामैक्स फिल्म्स द्वारा रिलीज कर तारीख 19 जनवरी 1999, 29 जनवरी 1999 संयुक्त राज्य अमेरिका में, 19 जनवरी 1999 वेस्टवुड कार्यक्रम 97 मिनट्स, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 7 to 10 मिलियंस, बॉक्स ऑफिस 103.2 मिलियन। फिल्म को आलोचकों की मिश्रित समीक्षाएं मिली। उन्होंने मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की है कि सन 1990 के दशक के अंत में सबसे लोकप्रिय किशोर फिल्मों में से एक थी। रिलीज से पहले सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर यह नंबर 1 पर पहुंच गई। इसने दुनिया भर में $103 मिलियन कमाए और फिल्म में प्रदर्शित होने के बाद गाना किस मी बिलबोर्ड के हॉट 100 पर नंबर 2 पर पहुंच गया और 16 सप्ताह तक शीर्ष 10 में रहा। और नेटफ्लिक्स द्वारा 27 अगस्त 2021 को यह एक लिंग अदला बदली रीमेक हैज़ ऑल दैट शीर्षक में जारी किया गया था। कथानक में बताया गया है कि जैक सिलेर अपने दक्षिणी कैलिफोर्निया हाई स्कूल के कैंपस का एक बड़ा आदमी है और स्प्रिंग ब्रेक से लौटने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका टेलर ने एक रियलिटी टीवी स्टार ब्रेक में के साथ उसके साथ धोखा किया है। और जैक और टेलर के ब्रेकअप के बाद जैक ने खुद को यह दावा करते हुए सांत्वना दी है कि टेलर स्कूल में किसी भी लड़के के साथ बदला जा सकता है। जैक का दोस्त डीन असहमत है और उसने स्कूल के किसी भी यादृच्छिक लड़की को 6 सप्ताह में प्रोम क्वीन के बदलने के लिए जैक से शर्त लगाई। जैक स्वीकार करता है कि डीन एक अजीब और लोकप्रिय कला छात्र लेनी बोगस को चुनता है। जैक लेनी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वह कला के लिए उससे मदद नहीं मांगता तब तक वह स्पष्ट रूप से उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। वह अनिश्चितता से उसे एक छोटे थिएटर लाउंज में आमंत्रित करती है जहां एक प्रदर्शन करेगी और उसे रोकने का इरादा करते हुए लेनी स्वेच्छा से इससे जैक को मंच पर प्रदर्शन करने के लिए कहता है। जैक अपने हैकी बोरी के साथ एक दिनचर्या को सुधार करने का प्रबंधन करता है, लेकिन फिर भी उसे अस्वीकार कर देता है। जब वह उसे फिर से आकर्षित करने का प्रयास करता है तो जब जैक अपने घर पर दिखाई देता है तो लेनी अनिश्चितता से उसके और उसके दोस्तों के साथ समुद्र तट पर जाने के लिए सहमत हो जाता है और वे उसके बाद उसे एक पार्टी में आमंत्रित करते हैं, लेकिन कहती है कि वह व्यस्त है। लेकिन जैक उसे जाने के लिए मना कर देता है। वह अपनी बहन मैक को उसका मेकओवर देने के लिए कहता है। पार्टी में टेलर जो ब्राक
द्वारा शामिल शर्मिंदा और लेनी की ईर्ष्या करता है, सार्वजनिक रूप से लेनी को अपमानित करता है और उसे आंसू बहाता है। प्रोम क्वीन के लिए टेलर के साथ नामांकित होने पर लेनी हैरान है और जब लेनी के घर जाता है तो उसकी माँ के बारे में पूछता है। लेनी के युवा होने पर मर गई थी और अपने पिता के बारे में बात करती है जो उस पर कॉलेज के लिए डार्टमाउथ जाने का दबाव कर रहे हैं। जैक लेनी को चूमने के लिए झुकता है, लेकिन जब वह मजाक करती है तो यह प्रोम किंग के लिए उसका वोट पाने के लिए तो वह पीछे हट जाता है। अगले दिन जैक कैफेटेरिया में बदमाशों से लेनी के भाई साइमन का बचाव करता है। जैक के साथ अनबन के बाद डीन लेनी से प्रोम डेट के लिए पूछता है। जब ब्रेकअप्स उसे छोड़ देता है तो टेलर अपमानित हो जाता है, इसलिए वह जैक के साथ सहवास करती है। जब जैक उसे मना कर देता है तो वे उसे बताती है कि डीन पहले ही लेन को प्रोम के लिए कह चुका है। जब जैक उसका सामना करता है तो डीन शर्त का खुलासा करता है। जैक ने एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर करता है। जैक ने बात करने से इनकार करते हैं और गुस्से में लनी कमरे से भाग जाती है और लेनी के साथ सुलह करने में असमर्थ है। जैक अपनी बहन को प्रोम में ले जाता है और अपने पिता की कुछ समझाने के बाद निराश लेनी डीन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नृत्य में डीन लेनी को बहकाने की अपनी योजना का दावा करता है। लेनी का दोस्त जैसे ही सुन लेता है और मेक जैक को चेतावनी देने के लिए भागते हैं, जिसने टेलर के साथ प्रोम किंग और क्वीन के रूम में मंच संभाला है। जैक लेनी के पीछे भागता है जो पहले ही डीन के साथ जा चुका था। जैक को खोजने के लिए लेनी घर लौटता है और लोनी बताती है कि कैसे उसने डीन के आगे बढ़ने से परहेज किया है। जैक अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करता है और वे पूल के पास एक नृत्य और चुंबन साझा करते हैं। लेनी जैक से शर्त के बारे में पूछता है और वह रहस्यमय तरीके से कहता है कि वह शर्तों का सामना करेगा। ग्रेजुएशन के दिन वह टोपी और एक सोलर बॉल को छोड़कर मंच पर नग्न दिखाई देता है और भीड़ में तालियां बजाने के लिए और लेनी से मुस्कुराता है। डालना में बताता है कि जात्री जैक स्लेयर के रूप में फ्रेडी प्रिंस जूनियर है और लेनी बोगिस के रूप में राचेल लेहुक और ब्रोक हडसन के रूप में मैथ्यू लिलार्ड है। डीन सैम्पसन जूनियर के रूप में पॉल कोवर है। टेलर वोन के रूप में जोडी लिन ओकीफ है। वेन बोगिस के रूप में केविन पोलार्ड है। साइमन बोगिस के रूप में किरन क्लिकिन है। जेसी जैक्सन के रूप में एल्डन हिस्सन है। केपस डीजे के रूप में असर रेमंड्स है। एलेक्स चेसन सोयर के रूप में किमरली लिल किम जोन्स है। सुश्री रूसो के रूप में डेबी मार्गन है। टिम मेथेसन है हार्लन सिलेर के रूप में है। मैकेजी मैक सिलेर के रूप में एना पेक्विन है। गोब्रियन यूनियन कैटरीना कैटी डार्गलिसन के रूप में है। डुले हिल प्रेटेशन के रूप में है। चाइल्ड्स के रूप में तमारा मेला है। मेलिशा के रूप में एशली लेविच है। वेनिशा ली चेस्टर मिलिया के दोस्त के रूप में है। मिस्टी के रूप में क्लीड डुवेन है। सवाना के रूप में कैथरीन टाउने है। नदीम के रूप में फ्लेक्स अलेक्जेंडर है। लोइस सिलेयर के रूप में पैट्रिसिया चारबोन्यू है। मिच के रूप में एलेक्सिस आकब्रेट है। सोलर प्लेयर के रूप में मिलो वेटिंगमिंगिया है। जेवी क्लीनिंग बिग बॉय के रूप में ब्रेडन माइकल स्मिथ है। तकबीर बशीर सीज ऑल दैट के रूप में है और कैफेटेरिया में लड़की के रूप में सारा मिशेल गेलर है। डेरेक फनखुसा रटली के रूप में क्रिस ओवोन है। जेफरी मुगे रायलैंडर के रूप में डेव बजोटा। प्रोम फोटोग्राफर के रूप में कार्लेस जेकोट है। प्रिंसिपल स्टेफलो के रूप में माइकल
मिल्होन डलाई फिल्म में आप और आने वाले अभिनेताओं की एक कलाकारों की टुकड़ी थी, जिसमें क्रिमिनल ऑस्कर विजेता जैसे बहुत सारे कलाकार शामिल थे। स्कोव ने कहा है कि जोश हार्टनेट की और जैक स्लेयर की भूमिका के लिए माना गया था कि कई अभिनेत्रियों को लेनी बोगस की भूमिकाओं के लिए माना गया था, जिनमें मैना सूरी, लिली सोबिस्की और जॉर्डन ब्रूस्टर शामिल है। केविन पोलाक ने कहा है कि उन्होंने आंशिक रूप से फिल्म के लिए साइन अप किया है क्योंकि वह कुछ साल पहले द हाउस ऑफ यस में फ्रेडी प्रिंस जूनियर के प्रदर्शन से प्रभावित थे और उसने उनके साथ काम करने की रुचि रखते थे। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो फिल्मांकन 6 अगस्त 1998 से 27 सितंबर 1998 तक कैलिफोर्निया में विभिन्न स्थानों पर हुआ और कई फिल्मों के दृश्य और हाई स्कूल में फिल्माए गए, जहां टेलीविज़न श्रृंखला बफी द वैम्पायर स्लेयर और बेवर्ली हिल्स 9021 से पहले फिल्माया गया था। इसके बाद इस फिल्म के जो गीत संगीत थे वो किमीसी का उपयोग मुख्य थीम गीत के रूप में किया गया था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफलता से किस मीक में व्यापक मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित करने और चार्ट की सफलता हासिल करने की मदद की और यह बिलबोर्ड्स की हॉट 100 सूची के नंबर 2 पर चढ़ गया और लगातार 16 हफ्ते तक शीर्ष 10 में रहा और यह यूके और न्यूजीलैंड में नंबर 4 पर रहा था। इसके बाद बताया जाता है कि स्वागतम में जो दिया गया था कि समीक्षाएं एग्रीगेटर रोटन टमाटोस पर फिल्म की 63 समीक्षाओं पर आधार 5/10 की औसत रेटिंग के साथ 41% की स्वीकृति रेटिंग और वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में कहा गया था कि अपने शीर्षक युवा नेतृत्व के बावजूद सीज ऑल दैट अपने पूर्वानुमान असंगत रूप से मज़ेदार स्क्रिप्ट को पार नहीं कर सकती और मेटाक्रिटिक पर सफलता कवर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 51 है और जो 32 समीक्षाओं पर आधारित है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। सीज ऑल दैट एक 1999 की अमेरिकी किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया है और इसमें फ्रेडी प्रिंस जूनियर और राचेल लेहुक, मैथ्यू लिडार्स एंड पॉल वॉकर शामिल है। अपनी प्रेमिका द्वारा छोड़े जाने के बाद जैक स्लेयर ने दावा किया कि वह अपने हाई स्कूल की किसी भी लड़की को लोकप्रिय बना सकता है। यह जॉर्ज बर्नार्ड शो के नाटक पैगमेलियन और जॉर्ज कुकोर की सन 1964 की फिल्म माई फेयर लेडी की आधुनिक रूपांतरण फिल्म है। इसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया। लेखक आर्ली फ्लेमिंग जूनियर ने उत्पादित किया। पीटर अब्राहम्स एंड रिचर्ड्स एंड ग्लेड स्टील रॉबर्ट एल लेवी ने अभिनीति फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने अभिनीति की है। राचेल लेह कुक ने, मैथ्यू लिडार्स, पॉल वॉकर्स, जोडी लिन ओ कीफ, किरिन कैल्विन एंड कोविन पोलाक। छायांकन फ्रांसिस कैनी, संपादित केसी ओ रोहार्स, संगीत स्टीवर्ट कोपालैंड्स एंड उत्पादन कंपनी टेपेस्ट्री फिल्म्स एंड फिल्म कॉलोनी वितरित किया गया। मेरामैक्स फिल्म्स द्वारा रिलीज कर तारीख 19 जनवरी 1999, 29 जनवरी 1999 संयुक्त राज्य अमेरिका में, 19 जनवरी 1999 वेस्टवुड कार्यक्रम 97 मिनट्स, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 7 to 10 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 103.2 मिलियन। फिल्म को आलोचकों की मिश्रित समीक्षाएं मिली। उन्होंने मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की है कि सन 1990 के दशक के अंत में सबसे लोकप्रिय किशोर फिल्मों में से एक थी। रिलीज से पहले सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर यह नंबर 1 पर पहुंच गई। इसने दुनिया भर में $103 मिलियन कमाए और फिल्म में प्रदर्शित होने के बाद गाना किस मी बिलबोर्ड के हॉट 100 पर नंबर 2 पर पहुंच गया और 16 सप्ताह तक शीर्ष 10 में रहा और नेटफ्लिक्स द्वारा 27 अगस्त 2021 को यह एक लिंग अदला
बदली रीमेक हैज़ होल डेट शीर्षक हैज़ होल डेट शीर्षक में जारी किया गया था। कथानक में बताया गया है कि जैक सिलेर अपने दक्षिणी कैलिफोर्निया हाई स्कूल के कैंपस का एक बड़ा आदमी है और स्प्रिंग ब्रेक से लौटने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका टेलर ने एक रियलिटी टीवी स्टार ब्रेक में के साथ उसके साथ धोखा किया है। और जैक और टेलर के ब्रेकअप के बाद जैक ने खुद को यह दावा करते हुए सांत्वना दी है कि टेलर स्कूल में किसी भी लड़के के साथ बदला जा सकता है। जैक का दोस्त डीन असहमत है और उसने स्कूल के किसी भी यादृच्छिक लड़की को 6 सप्ताह में प्रोम क्वीन के बदलने के लिए जैक से शर्त लगाई। जैक स्वीकार करता है कि डीन एक अजीब और लोकप्रिय कला छात्र लेनी बोगस को चुनता है। जैक लेनी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वह कला के लिए उससे मदद नहीं मांगता तब तक वह स्पष्ट रूप से उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। वह अनिश्चितता से उसे एक छोटे थिएटर लाउंज में आमंत्रित करती है जहां एक प्रदर्शन करेगी और उसे रोकने का इरादा करते हुए लेनी स्वेच्छा से इससे जैक को मंच पर प्रदर्शन करने के लिए कहता है। जैक अपने हैकी बोरी के साथ एक दिनचर्या को सुधार करने का प्रबंधन करता है, लेकिन प्रभावित है कि लेकिन फिर भी उसे अस्वीकार कर देता है। जब वह उसे फिर से आकर्षित करने का प्रयास करता है तो जब जैक अपने घर पर दिखाई देता है तो लेनी अनिश्चितता से उसके और उसके दोस्तों के साथ समुद्र तट पर जाने के लिए सहमत हो जाता है और वे उसके बाद उसे एक पार्टी में आमंत्रित करते हैं, लेकिन कहती है कि वह व्यस्त है। लेकिन जैक उसे जाने के लिए मना कर देता है। वह अपनी बहन मैग को उसका मेकओवर देने के लिए कहता है। पार्टी में टेलर जो ब्राक द्वारा शामिल शर्मिंदा और लेनी की ईर्ष्या करता है, सार्वजनिक रूप से लेनी को अपमानित करता है और उसे आंसू बहाता है। प्रोम क्वीन के लिए टेलर के साथ नामांकित होने पर लेनी हैरान है और जब लेनी के घर जाता है तो उसकी माँ के बारे में पूछता है। लेनी के युवा होने पर मर गई थी और अपने पिता के बारे में बात करती है जो उस पर कॉलेज के लिए डार्टमाउथ जाने का दबाव कर रहे हैं। जैक लेनी को चूमने के लिए झुकता है, लेकिन जब वह मजाक करती है तो यह प्रोम किंग के लिए उसका वोट पाने के लिए तो वह पीछे हट जाता है। अगले दिन जैक कैफेटेरिया में बदमाशों से लेनी के भाई साइमन का बचाव करता है। जैक के साथ अनबन के बाद डीन लेनी से प्रोम डेट के लिए पूछता है। जब ब्रेकअप उसे छोड़ देता है तो टेलर अपमानित हो जाता है, इसलिए वह जैक के साथ सहवास करती है। जब जैक उसे मना कर देता है तो वे उसे बताती है कि डीन पहले ही लेन को प्रोम के लिए कह चुका है। जब जैक उसका सामना करता है तो डीन शर्त का खुलासा करता है। जैक ने एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर करता है। जैक ने बात करने से इनकार करते हैं और गुस्से में लेनी कमरे से भाग जाती है और लेनी के साथ सुलह करने में असमर्थ है। जैक अपनी बहन को प्रोम में ले जाता है और अपने पिता की कुछ समझाने के बाद निराश लेनी डीन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नृत्य में डीन लेनी को बहकाने की अपनी योजना का दावा करता है। लेनी का दोस्त जैसे ही सुन लेता है और मेक जैक को चेतावनी देने के लिए भागते हैं जिसने टेलर के साथ प्रोम किंग और क्वीन के रूम में मंच संभाला है। जैक लेनी के पीछे भागता है जो पहले ही डीन के साथ जा चुका था। जैक को खोजने के लिए लेनी घर लौटता है और लोनी बताती है कि कैसे उसने डीन के आगे बढ़ने से परहेज किया है। जैक अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करता है और वे पूल के पास एक नृत्य और चुंबन साझा करते हैं। लेनी जैक से शर्त के बारे में पूछता है और वह रहस्यमय तरीके से कहता है कि वह शर्तों का सामना करेगा। ग्रेजुएशन के दिन वह टोपी और एक सोलर बॉल को छोड़कर मंच पर नग्न दिखाई देता है और भीड़ में तालियां बजाने के लिए और लेनी से मुस्कुराता है। ढालना में बताता है कि जात्री जैक सिलेर के रूप में फ्रेडी प्रिंस जूनियर है और लेनी बोगिस के रूप में राचेल लेहुक और ब्रोक हडसन के रूप में मैथ्यू लिलार्ड है। डीन
सैम्पसन जूनियर के रूप में पॉल कोवर है। टेलर वोन के रूप में के रूप में जोडी लिन ओकीफ है। वेन बोगस के रूप में केविन पोलाक है। साइमन बोगस के रूप में किरन क्लिकिन है। जेसी जैक्सन के रूप में एल्डन हिस्सन है। केपस डीजे के रूप में असर रेमंड्स है। एलेक्स चेसन सोयर के रूप में किम्बरली लिल किम जोन्स है। सुश्री रूसो के रूप में डेबी मॉर्गन है। टिम मेथेसन है हार्लन सिलेर के रूप में है। मैकेजी मैक सिलेर के रूप में एना पेक्विन है। गोब्रियन यूनियन कैटरीना कैटी डार्गलिसन के रूप में है। डुले हिल प्रेटेशन के रूप में है। चाइल्ड्स के रूप में तमारा मेला है। मेलिशा के रूप में एशली लेविच है। वेनिशा ली चेस्टर मिलिया के दोस्त के रूप में है। मिस्टी के रूप में क्लीड डुवेन है। सवाना के रूप में कैथरीन टाउने है। नदीम के रूप में फ्लेक्स अलेक्जेंडर है। लोइस सिलेयर के रूप में पैट्रिसिया चारबोन्यू है। मिच के रूप में एलेक्सिस आकब्रेट है। सोलर प्लेयर के रूप में मिलो वेटिंगमिंगिया है। जेवी क्लीनिंग बिग बॉय के रूप में ब्रेडन माइकल स्मिथ है। तकबीर बशीर सीज ऑल दैट के रूप में है और कैफेटेरिया के रूप में लड़की के रूप में सारा मिशेल गेलर है। डेरेक फन खुसर टटली के रूप में क्रिस ओवन है। जेफरी मुगे रायलैंडर के रूप में डेव बजोटा। प्रोम फोटोग्राफर के रूप में कार्लेस जेकोट है। प्रिंसिपल स्टेफलो के रूप में माइकल मिलहोन डलाई। फिल्म में आप और आने वाले अभिनेताओं की एक कलाकारों की टुकड़ी थी जिसमें क्रिमिनल ऑस्कर विजेता जैसे बहुत सारे कलाकार शामिल थे। स्कोव ने कहा है कि जोश हार्टनेट की और जैक स्लेयर की भूमिका के लिए माना गया था कि कई अभिनेत्रियों को लेनी बोगस की भूमिकाओं के लिए माना गया था जिनमें मैना सूरी लिली सोबिस्की और जॉर्डन ब्रूस्टर शामिल है। केविन पोलाक ने कहा है कि उन्होंने आंशिक रूप से फिल्म के लिए साइन अप किया है क्योंकि वह कुछ साल पहले द हाउस ऑफ यस में फ्रेडी प्रिंस जूनियर के प्रदर्शन से प्रभावित थे और उसने उनके साथ काम करने की रुचि रखते थे। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो फिल्मांकन 6 अगस्त 1998 से 27 सितंबर 1998 तक कैलिफोर्निया में विभिन्न स्थानों पर हुआ और कई फिल्मों के दृश्य और हाई स्कूल में फिल्माए गए जहां टेलीविज़न श्रृंखला बफी द वैम्पायर स्लेयर और बेवरली हिल्स 9021 से पहले फिल्माया गया था। इसके बाद इस फिल्म के जो गीत संगीत थे वो किमी का उपयोग मुख्य थीम गीत के रूप में किया गया था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफलता से किस मीक में व्यापक मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित करने और चार्ट की सफलता हासिल करने की मदद की और यह बिलबोर्ड्स की हॉट 100 सूची के नंबर 2 पर चढ़ गया और लगातार 16 हफ्ते तक शीर्ष 10 में रहा और ये यूके और न्यूजीलैंड में नंबर 4 पर रहा था। इसके बाद बताया जाता है कि स्वागतम में जो दिया गया था कि समीक्षा एग्रीगेटर रोटन टमाटोस पर फिल्म की 63 समीक्षाओं पर आधार 5/10 की औसत रेटिंग के साथ 41% की स्वीकृति रेटिंग और वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में कहा गया था कि अपने शीर्षक युवा नेतृत्व के बावजूद सीज ऑल दैट अपने पूर्वानुमानों असंगत रूप से मज़ेदार स्क्रिप्ट को पार नहीं कर सकती और मेटाक्रिटिक पर सफलता कवर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 51 है और जो 32 समीक्षाओं पर आधारित है जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। सीज ऑल दैट एक 1999 की अमेरिकी किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया है और इसमें फ्रेडी प्रिंस जूनियर और राचेल लेहुक, मैथ्यू लिडार्स और पॉल वॉकर शामिल हैं। अपनी प्रेमिका द्वारा छोड़े जाने के बाद जैक स्लेयर ने दावा किया कि वह अपने हाई स्कूल की किसी भी लड़की को लोकप्रिय बना सकता है।
यह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक पैगमेलियन और जॉर्ज कुकोर की सन 1964 की फिल्म माई फेयर लेडी की आधुनिक रूपांतरण फिल्म है। इसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया। लेखक आर्ली फ्लेमिंग जूनियर ने उत्पादित किया। पीटर अब्राहम्स एंड रिचर्ड्स एंड ग्लेड स्टील रॉबर्ट एल लेवी ने। अभिनीति फ्रेडी प्रिस जूनियर ने अभिनीति की है। राचेल लेह कुक ने, मैथ्यू लिडार्ड्स, पॉल वॉकर्स, जोडी लिन ओ कीफ, किरिन कैल्विन एंड कोविन पोलाक। छायांकन फ्रांसिस कैनी। संपादित केसी ओ रोहार्स। संगीत स्टीवर्ट कोपालैंड्स एंड उत्पादन कंपनी टेपेस्ट्री फिल्म्स एंड फिल्म कॉलोनी। वितरित किया गया मेरामैक्स फिल्म्स द्वारा। रिलीज कर तारीख 19 जनवरी 1999, 29 जनवरी 1999 संयुक्त राज्य अमेरिका में। 19 जनवरी 1999 वेस्टवुड। कार्यक्रम 97 मिनट्स। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 to 10 मिलियंस। बॉक्स ऑफिस 103.2 मिलियंस। फिल्म को आलोचकों की मिश्रित समीक्षाएं मिली। उन्होंने मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की है कि सन 1990 के दशक के अंत में सबसे लोकप्रिय किशोर फिल्मों में से एक थी। रिलीज से पहले सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर यह नंबर 1 पर पहुंच गई। इसने दुनिया भर में $103 मिलियन कमाए और फिल्म में प्रदर्शित होने के बाद गाना किस मी बिलबोर्ड के हॉट 100 पर नंबर 2 पर पहुंच गया और 16 सप्ताह तक शीर्ष 10 में रहा। और नेटफ्लिक्स द्वारा 27 अगस्त 2021 को यह एक लिंग अदला बदली रीमेक हैज़ ऑल दैट शीर्षक में जारी किया गया था। कथानक में बताया गया है कि जैक सिलेर अपने दक्षिणी कैलिफोर्निया हाई स्कूल के कैंपस का एक बड़ा आदमी है और स्प्रिंग ब्रेक से लौटने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका टेलर ने एक रियलिटी टीवी स्टार ब्रेक में के साथ उसके साथ धोखा किया है। और जैक और टेलर के ब्रेकअप के बाद जैक ने खुद को यह दावा करते हुए सांत्वना दी है कि टेलर स्कूल में किसी भी लड़के के साथ बदला जा सकता है। जैक का दोस्त डीन असहमत है और उसने स्कूल के किसी भी यादृच्छिक लड़की को 6 सप्ताह में प्रोम क्वीन के बदलने के लिए जैक से शर्त लगाई। जैक स्वीकार करता है कि डीन एक अजीब और लोकप्रिय कला छात्र लेनी बोगस को चुनता है। जैक लेनी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वह कला के लिए उससे मदद नहीं मांगता तब तक वह स्पष्ट रूप से उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। वह अनिश्चितता से उसे एक छोटे थिएटर लाउंज में आमंत्रित करती है, जहां एक प्रदर्शन करेगी और उसे रोकने का इरादा करते हुए लेनी स्वेच्छा से इससे जैक को मंच पर प्रदर्शन करने के लिए कहता है। जैक अपने हैकी बोरी के साथ एक दिनचर्या को सुधार करने का प्रबंधन करता है, लेकिन फिर भी उसे अस्वीकार कर देता है। जब वह उसे फिर से आकर्षित करने का प्रयास करता है तो जब जैक अपने घर पर दिखाई देता है तो लेनी अनिश्चितता से उसके और उसके दोस्तों के साथ समुद्र तट पर जाने के लिए सहमत हो जाता है और वे उसके बाद उसे एक पार्टी में आमंत्रित करते हैं, लेकिन कहती है कि वह व्यस्त है। लेकिन जैक उसे जाने के लिए मना कर देता है। वह अपनी बहन मैक को उसका मेकओवर देने के लिए कहता है। पार्टी में टेलर, जो ब्राक द्वारा शर्मिंदा और लेनी की ईर्ष्या करता है, सार्वजनिक रूप से लेनी को अपमानित करता है और उसे आंसू बहाता है। प्रोम क्वीन के लिए टेलर के साथ नामांकित होने पर लेनी हैरान है और जब लेनी के घर जाता है तो उसकी मां के बारे में पूछता है। लेनी के युवा होने पर मर गई थी और अपने पिता के बारे में बात करती है, जो उस पर कॉलेज के लिए डार्टमाउथ जाने का दबाव कर रहे हैं। जैक लेनी को चूमने के लिए झुकता है, लेकिन जब वह मजाक करती है तो यह प्रोम किंग के लिए उसका वोट पाने के लिए तो वह पीछे हट जाता है। अगले दिन जैक कैफेटेरिया में बदमाशों से
लेनी के भाई साइमन का बचाव करता है। जेक के साथ अनबन के बाद डीन लेनी से प्रोम डेट के लिए पूछता है। जब ब्रेकोप्स उसे छोड़ देता है तो टेलर अपमानित हो जाता है, इसलिए वह जेक के साथ सहवास करती है। जब जेक उसे मना कर देता है तो वे उसे बताती है कि डीन पहले ही लेन को प्रोम के लिए कह चुका है। जब जेक उसका सामना करता है तो डीन शर्त का खुलासा करता है। जेक ने एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर करता है। जेक ने बात करने से इनकार करते हैं और गुस्से में लनी कमरे से भाग जाती है और लेनी के साथ सुलह करने में असमर्थ है। जेक अपनी बहन को प्रोम में ले जाता है और अपने पिता की कुछ समझाने के बाद निराश लेनी डीन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नृत्य में डीन लेनी को बहकाने की अपनी योजना का दावा करता है। लेनी का दोस्त जैसे ही सुन लेता है और मेक जेक को चेतावनी देने के लिए भागते हैं, जिसने टेलर के साथ प्रोम किंग और क्वीन के रूम में मंच संभाला है। जेक लेनी के पीछे भागता है, जो पहले ही डीन के साथ जा चुका था। जेक को खोजने के लिए लेनी घर लौटता है और लोनी बताती है कि कैसे उसने डीन के आगे बढ़ने से परहेज किया है। जेक अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करता है और वे पूल के पास एक नृत्य और चुंबन साझा करते हैं। लेनी जेक से शर्त के बारे में पूछता है और वह रहस्यमय तरीके से कहता है कि वह शर्तों का सामना करेगा। ग्रेजुएशन के दिन वह टोपी और एक सोलर बॉल को छोड़कर मंच पर नग्न दिखाई देता है और भीड़ में तालियां बजाने के लिए और लेनी से मुस्कुराता है। ढालना में बताता है कि जात्री जैक स्लेयर के रूप में फ्रेडी प्रिंस जूनियर है और लेनी बोगिस के रूप में राचेल लेहुक और ब्रोक हडसन के रूप में मैथ्यू लिलार्ड है। डीन सैम्पसन जूनियर के रूप में पॉल कोवर है। टेलर वोन के रूप में जोडी लिन ओकीफ है। वेन बोगिस के रूप में केविन पोलाक है। साइमन बोगिस के रूप में किरन क्लिकिन है। जेसी जैक्सन के रूप में एल्डन हिस्सन है। केपस डीजे के रूप में असर रेमंड्स है। एलेक्स चेसन सोयर के रूप में किमरली लिल किम जोन्स है। सुश्री रूसो के रूप में डेबी मार्गन है। टिम मेथेसन है हार्लन सिलेर के रूप में है। मेकिजी मेक सिलेर के रूप में एना पेक्विन है। गोब्रियन यूनियन कैटरीना कैटी डार्गलिसन के रूप में है। डुले हिल प्रेटिशन के रूप में है। चाइल्ड्स के रूप में तमारा मेला है। मेलिशा के रूप में एसली लेविच है। वेनिशा ली चेस्टर मिलिया के दोस्त के रूप में है। मिस्टी के रूप में क्ली डुवेन है। सवाना के रूप में कैथरीन टाउने है। नदीम के रूप में फ्लेक्स अलेक्जेंडर है। लोइस सिलेयर के रूप में पैट्रिसिया चारबोन्यू है। मिच के रूप में एलेक्सिस आकब्रेट है। सोलर प्लेयर के रूप में मिलो वेटिंगमिंगिया है। जेवी क्लीनिंग बिग बॉय के रूप में ब्रेडन माइकल स्मिथ है। तकबीर बशीर सीज ऑल दैट के रूप में है और कैफेटेरिया के में लड़की के रूप में सारा मिशेल गेलर है। डेरेक फन खुसर रटली के रूप में क्रिस ओवन है। जेफरी मुगे रायलैंडर के रूप में डेव बजोटा। प्रोम फोटोग्राफर के रूप में कार्लेस जेकोट है। प्रिंसिपल स्टेफलो के रूप में माइकल मिलहोन डलाई। फिल्म में आप और आने वाले अभिनेताओं की एक कलाकारों की टुकड़ी थी, जिसमें क्रिमिनल ऑस्कर विजेता जैसे बहुत सारे कलाकार शामिल थे। स्कोव ने कहा है कि जोश हार्टनेट की और जैक स्लेयर की भूमिका के लिए माना गया था कि कई अभिनेत्रियों को लेनी बोगस की भूमिकाओं के लिए माना गया था, जिनमें मैना सुवरी, लिली सोबिस्की और जॉर्डन ब्रूस्टर शामिल है। केविन पोलाक ने कहा है कि उन्होंने आंशिक रूप से फिल्म के लिए साइन अप किया है क्योंकि वह कुछ साल पहले द हाउस ऑफ यस में फ्रेडी प्रिंस जूनियर के प्रदर्शन से प्रभावित थे और उसने उनके साथ काम करने की रुचि रखते थे।
इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो फिल्मांकन 6 अगस्त 1998 से 27 सितंबर 1998 तक कैलिफोर्निया में विभिन्न स्थानों पर हुआ और कई फिल्मों के दृश्य और हाई स्कूल में फिल्माए गए, जहां टेलीविज़न श्रृंखला बफी द वैम्पायर स्लेयर और बेवर्ली हिल्स 90210 से पहले फिल्माया गया था। इसके बाद इस फिल्म के जो गीत संगीत थे वो किमीसी का उपयोग मुख्य थीम गीत के रूप में किया गया था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफलता से किस मीक में व्यापक मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित करने और चार्ट की सफलता हासिल करने की मदद की और यह बिलबोर्ड्स की हॉट 100 सूची के नंबर 2 पर चढ़ गया और लगातार 16 हफ्ते तक शीर्ष 10 में रहा और यह यूके और न्यूजीलैंड में नंबर 4 पर रहा था। इसके बाद बताया जाता है कि स्वागतम में जो दिया गया था कि समीक्षा एग्रीगेटर रोटन टमाटोस पर फिल्म की 63 समीक्षाओं पर आधार 5/10 की औसत रेटिंग के साथ 41% की स्वीकृति रेटिंग और वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में कहा गया था कि अपने शीर्षक युवा नेतृत्व के बावजूद सीज ऑल दैट अपने पूर्वानुमानों असंगत रूप से मज़ेदार स्क्रिप्ट को पार नहीं कर सकती और मेटाक्रिटिक पर सफलता कवर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 51 है और जो 32 समीक्षाओं पर आधारित है जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। सीज ऑल दैट एक 1999 की अमेरिकी किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया है और इसमें फ्रेडी प्रिंस जूनियर और राचेल लेहुक, मैथ्यू लिडार्स एंड पॉल वॉकर शामिल है। अपनी प्रेमिका द्वारा छोड़े जाने के बाद जैक सिलेर ने दावा किया कि वह अपने हाई स्कूल की किसी भी लड़की को लोकप्रिय बना सकता है। यह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक पैगमेलियन और जॉर्ज कुकोर की सन 1964 की फिल्म माई फेयर लेडी की आधुनिक रूपांतरण फिल्म है। इसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया। लेखक आर्ली फ्लेमिंग जूनियर ने उत्पादित किया। पीटर अब्राहम्स एंड रिचर्ड्स एंड ग्लेड स्टील रॉबर्ट एल लेवी ने अभिनीति फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने अभिनीति की है। राचेल कुक ने, मैथ्यू लिडार्स, पॉल वॉकर्स, जोडी लिन ओ कीफ, किरिन कैल्विन एंड कोविन पोलाक। छायांकन फ्रांसिस कैनी, संपादित केसी ओ रोहार्स, संगीत स्टीवर्ट कोपालैंड्स एंड उत्पादन कंपनी टेपेस्ट्री फिल्म्स एंड फिल्म कॉलोनी वितरित किया गया। मेरामैक्स फिल्म्स द्वारा रिलीज कर तारीख 19 जनवरी 1999, 29 जनवरी 1999 संयुक्त राज्य अमेरिका में, 19 जनवरी 1999 वेस्टवुड कार्यक्रम 97 मिनट्स, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 7 to 10 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 103.2 मिलियन। फिल्म को आलोचकों की मिश्रित समीक्षाएं मिली। उन्होंने मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन पटकथा की आलोचना की है कि सन 1990 के दशक के अंत में सबसे लोकप्रिय किशोर फिल्मों में से एक थी। रिलीज से पहले सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर यह नंबर 1 पर पहुंच गई। इसने दुनिया भर में $103 मिलियन कमाए और फिल्म में प्रदर्शित होने के बाद गाना किस मी बिलबोर्ड के हॉट 100 पर नंबर 2 पर पहुंच गया और 16 सप्ताह तक शीर्ष 10 में रहा और नेटफ्लिक्स द्वारा 27 अगस्त 2021 को यह एक लिंग अदला बदली रीमेक हैज़ ऑल दैट शीर्षक में जारी किया गया था। कथानक में बताया गया है कि जैक सिलेर अपने दक्षिणी कैलिफोर्निया हाई स्कूल के कैंपस का एक बड़ा आदमी है और स्प्रिंग ब्रेक से लौटने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका टेलर ने एक रियलिटी टीवी स्टार ब्रेक में के साथ उसके साथ धोखा किया है और जैक और टेलर के ब्रेकअप के बाद जैक ने खुद को यह दावा करते हुए सांत्वना दी है कि टेलर स्कूल में किसी भी लड़की के साथ बदला जा सकता है। जैक का दोस्त डीन असहमत है और उसने स्कूल के किसी भी यादृच्छिक लड़की को 6 सप्ताह में
प्रोम क्वीन के बदलने के लिए जैक से शर्त लगाई। जैक स्वीकार करता है कि डीन एक अजीब और लोकप्रिय कला छात्र लेनी बोगस को चुनता है। जैक लेनी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वह कला के लिए उससे मदद नहीं मांगता तब तक वह स्पष्ट रूप से उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। वह अनिश्चितता से उसे एक छोटे थिएटर लाउंज में आमंत्रित करती है, जहां एक प्रदर्शन करेगी और उसे रोकने का इरादा करते हुए लेनी स्वेच्छा से इससे जैक को मंच पर प्रदर्शन करने के लिए कहता है। जैक अपने हैकी बोरी के साथ एक दिनचर्या को सुधार करने का प्रबंधन करता है, लेकिन फिर भी उसे अस्वीकार कर देता है। जब वह उसे फिर से आकर्षित करने का प्रयास करता है तो जब जैक अपने घर पर दिखाई देता है तो लेनी अनिश्चितता से उसके और उसके दोस्तों के साथ समुद्र तट पर जाने के लिए सहमत हो जाता है और वे उसके बाद उसे एक पार्टी में आमंत्रित करते हैं, लेकिन कहती है कि वह व्यस्त है। लेकिन जैक उसे जाने के लिए मना कर देता है। वह अपनी बहन मैग को उसका मेकओवर देने के लिए कहता है। पार्टी में टेलर, जो ब्राग द्वारा शामिल शर्मिंदा और लेनी की ईर्ष्या करता है, सार्वजनिक रूप से लेनी को अपमानित करता है और उसे आंसू बहाता है। प्रोम क्वीन के लिए टेलर के साथ नामांकित होने पर लेनी हैरान है और जब लेनी के घर जाता है तो उसकी मां के बारे में पूछता है। लेनी के युवा होने पर मर गई थी और अपने पिता के बारे में बात करती है, जो उस पर कॉलेज के लिए डार्टमाउथ जाने का दबाव कर रहे हैं। जैक लेनी को चूमने के लिए झुकता है, लेकिन जब वह मजाक करती है तो यह प्रोम किंग के लिए उसका वोट पाने के लिए तो वह पीछे हट जाता है। अगले दिन जैक कैफेटेरिया में बदमाशों से लेनी के भाई साइमन का बचाव करता है। जैक के साथ अनबन के बाद डीन लेनी से प्रोम डेट के लिए पूछता है। जब ब्रेकअप्स उसे छोड़ देता है तो टेलर अपमानित हो जाता है, इसलिए वह जैक के साथ सहवास करती है। जब जैक उसे मना कर देता है तो वे उसे बताती है कि डीन पहले ही लेन को प्रोम के लिए कह चुका है। जब जैक उसका सामना करता है तो डीन शर्त का खुलासा करता है। जैक ने एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर करता है। जैक ने बात करने से इनकार करते हैं और गुस्से में लनी कमरे से भाग जाती है और लेनी के साथ सुलह करने में असमर्थ है। जैक अपनी बहन को प्रोम में ले जाता है और अपने पिता की कुछ समझाने के बाद निराश लेनी डीन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नृत्य में डीन लेनी को बहकाने की अपनी योजना का दावा करता है। लेनी का दोस्त जैसे ही सुन लेता है और मैग जैक को चेतावनी देने के लिए भागते हैं, जिसने टेलर के साथ प्रोम किंग और क्वीन के रूम में मंच संभाला है। जैक लेनी के पीछे भागता है, जो पहले ही डीन के साथ जा चुका था। जैक को खोजने के लिए लेनी घर लौटता है और लोनी बताती है कि कैसे उसने डीन के आगे बढ़ने से परहेज किया है। जैक अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करता है और वे पूल के पास एक नृत्य और चुंबन साझा करते हैं। लेनी जैक से शर्त के बारे में पूछता है और वह रहस्यमय तरीके से कहता है कि वह शर्तों का सामना करेगा। ग्रेजुएशन के दिन वह टोपी और एक सोलर बॉल को छोड़कर मंच पर नग्न दिखाई देता है और भीड़ में तालियां बजाने के लिए और लेनी से मुस्कुराता है। ढालना में बताता है कि जात्री जैक स्लेयर के रूप में फ्रेडी प्रिंस जूनियर है और लेनी बोगस के रूप में राचेल लेहुक और ब्रोक हडसन के रूप में मैथ्यू लिलार्ड है। डीन सैम्पसन जूनियर के रूप में पॉल कोवर है। टेलर वोन के रूप में जोडी लिन ओकीफ है। वेन बोगस के रूप में केविन पोलाक है। साइमन बोगस के रूप में किरन क्लिकिन है। जेसी जैक्सन के रूप में एल्डन हिस्सन है। केपस डीजे के रूप में असर रेमंड्स है। एलेक्स चेसन सोयर के रूप में किमरली लिल किम जोन्स है। सुश्री रूसो के रूप में डेबी मॉर्गन है। टिम मेथेसन है हार्लन सिलेर के रूप में है। मैकेजी मैक सिलेर के रूप में एना पेक्विन है।
गोब्रियन यूनियन कैटरीना कैटी डार्गलिसन के रूप में है। डुले हिल प्रेटेशन के रूप में है। चाइल्ड्स के रूप में तमारा मेला है। मेलिशा के रूप में एशली लेविच है। वेनिशा ली चेस्टर मिलिया के दोस्त के रूप में है। मिस्टी के रूप में क्लीड डुवेन है। सवाना के रूप में कैथरीन टाउने है। नदीम के रूप में फ्लेक्स अलेक्जेंडर है। लोइस सिलेयर के रूप में पैट्रिसिया चारबोन्यू है। मिच के रूप में एलेक्सिस आर्कब्रेट है। सोलर प्लेयर के रूप में मिलो वेटिंगमिंगिया है। जेवी क्लीनिंग बिग बॉय के रूप में ब्रेडन माइकल स्मिथ है। तकबीर बशीर सीज ऑल दैट के रूप में है और कैफेटेरिया के रूप में लड़की के रूप में सारा मिशेल गेलर है। डेरेक फनखुसा रटली के रूप में क्रिस ओवन है। जेफरी मुगे रायलैंडर के रूप में डेव बजोटा। प्रोम फोटोग्राफर के रूप में कार्लेस जेकोट है। प्रिंसिपल स्टेफलो के रूप में माइकल मिलहोन डलाई। फिल्म में आप और आने वाले अभिनेताओं की एक कलाकारों की टुकड़ी थी जिसमें क्रिमिनल ऑस्कर विजेता जैसे बहुत सारे कलाकार शामिल थे। स्कोव ने कहा है कि जोश हार्टनेट की और जैक स्लेयर की भूमिका के लिए माना गया था कि कई अभिनेत्रियों को लेनी बोगस की भूमिकाओं के लिए माना गया था जिनमें मैना सूरी, लिली सोबिस्की और जॉर्डन ब्रूस्टर शामिल है। केविन पोलाक ने कहा है कि उन्होंने आंशिक रूप से फिल्म के लिए साइन अप किया है क्योंकि वह कुछ साल पहले द हाउस ऑफ यस में फ्रेडी प्रिंस जूनियर के प्रदर्शन से प्रभावित थे और उसने उनके साथ काम करने की रुचि रखते थे। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो फिल्मांकन 6 अगस्त 1998 से 27 सितंबर 1998 तक कैलिफोर्निया में विभिन्न स्थानों पर हुआ और कई फिल्मों के दृश्य और हाई स्कूल में फिल्माए गए, जहां टेलीविज़न श्रृंखला बफी द वैम्पायर स्लेयर और बेवरली हिल्स 9021 से पहले फिल्माया गया था। इसके बाद इस फिल्म के जो गीत संगीत थे वो किमीसी का उपयोग मुख्य थीम गीत के रूप में किया गया था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफलता से किस मीक में व्यापक मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित करने और चार्ट की सफलता हासिल करने की मदद की और यह बिलबोर्ड्स की हॉट 100 सूची के नंबर 2 पर चढ़ गया और लगातार 16 हफ्ते तक शीर्ष 10 में रहा और ये यूके और न्यूजीलैंड में नंबर 4 पर रहा था। इसके बाद बताया जाता है कि स्वागतम में जो दिया गया था कि समीक्षा एग्रीगेटर रोटन टमाटोस पर फिल्म की 63 समीक्षाओं पर आधार 5/10 की औसत रेटिंग के साथ 41% की स्वीकृति रेटिंग और वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में कहा गया था कि अपने शीर्षक युवा नेतृत्व के बावजूद सीज ऑल दैट अपने पूर्वानुमान असंगत रूप से मज़ेदार स्क्रिप्ट को पार नहीं कर सकती और मेटाक्रिटिक पर सफलता कवर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 51 है और जो 32 समीक्षाओं पर आधारित है जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। सीज ऑल दैट एक सन 1999 की अमेरिकी किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया है और इसमें फ्रेडी प्रिंस जूनियर और राचेल लेहुक, मैथ्यू लिडार्स एंड पॉल वॉकर शामिल हैं। अपनी प्रेमिका द्वारा छोड़े जाने के बाद जैक सिलेर ने दावा किया कि वह अपने हाई स्कूल की किसी भी लड़की को लोकप्रिय बना सकता है। यह जॉर्ज बर्नार्ड शो के नाटक पैगमेलियन और जॉर्ज कुकोर की सन 1964 की फिल्म माई फेयर लेडी की आधुनिक रूपांतरण फिल्म है। इसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया। लेखक आर्ली फ्लेमिंग जूनियर ने उत्पादित किया। पीटर अब्राहम्स एंड रिचर्ड्स एंड ग्लेड स्टील रॉबर्ट एल लेवी ने अभिनीति फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने अभिनीति की है। राचेल लेहुक ने, मैथ्यू लिडार्स, पॉल वॉकर्स, जोडी लिन ओ कीफ, किरिन कैल्विन एंड कोविन पोलाक। छायांकन फ्रांसिस कैनी। संपादित
केसीओ रोहार संगीत, स्टीवर्ट कोपालेंड्स एंड उत्पादन कंपनी, टेपेस्ट्री फिल्म्स एंड फिल्म कॉलोनी वितरित किया गया। मेरामेक्स फिल्म्स द्वारा रिलीज कर तारीख 19 जनवरी 1999, 29 जनवरी 1999 संयुक्त राज्य अमेरिका में, 19 जनवरी 1999 वेस्टवुड कार्यक्रम 97 मिनट्स, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 7 to 10 मिलियंस, बॉक्स ऑफिस 103.2 मिलियन। फिल्म को आलोचकों की मिश्रित समीक्षाएं मिली। उन्होंने मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की है कि सन 1990 के दशक के अंत में सबसे लोकप्रिय किशोर फिल्मों में से एक थी। रिलीज से पहले सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर यह नंबर 1 पर पहुंच गई। इसने दुनिया भर में $103 मिलियन कमाए और फिल्म में प्रदर्शित होने के बाद गाना किस मी बिलबोर्ड के हॉट 100 पर नंबर 2 पर पहुंच गया और 16 सप्ताह तक शीर्ष 10 में रहा। और नेटफ्लिक्स द्वारा 27 अगस्त 2021 को यह एक लिंग अदला बदली रीमेक हैज़ ऑल दैट शीर्षक में जारी किया गया था। कथानक में बताया गया है कि जैक सिलेर अपने दक्षिणी कैलिफोर्निया हाई स्कूल के कैंपस का एक बड़ा आदमी है और स्प्रिंग ब्रेक से लौटने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका टेलर ने एक रियलिटी टीवी स्टार ब्रेक में के साथ उसके साथ धोखा किया है। और जैक और टेलर के ब्रेकअप के बाद जैक ने खुद को यह दावा करते हुए सांत्वना दी है कि टेलर स्कूल में किसी भी लड़के के साथ बदला जा सकता है। जैक का दोस्त डीन असहमत है और उसने स्कूल के किसी भी यादृच्छिक लड़की को 6 सप्ताह में प्रोम क्वीन के बदलने के लिए जैक से शर्त लगाई। जैक स्वीकार करता है कि डीन एक अजीब और लोकप्रिय कला छात्र लेनी बोगस को चुनता है। जैक लेनी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वह कला के लिए उससे मदद नहीं मांगता तब तक वह स्पष्ट रूप से उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। वह अनिश्चितता से उसे एक छोटे थिएटर लाउंज में आमंत्रित करती है, जहां एक प्रदर्शन करेगी और उसे रोकने का इरादा करते हुए लेनी स्वेच्छा से इससे जैक को मंच पर प्रदर्शन करने के लिए कहता है। जैक अपने हैकी बोरी के साथ एक दिनचर्या को सुधार करने का प्रबंधन करता है, लेकिन प्रभावित है कि लेकिन फिर भी उसे अस्वीकार कर देता है। जब वह उसे फिर से आकर्षित करने का प्रयास करता है तो जब जैक अपने घर पर दिखाई देता है तो लेनी अनिश्चितता से उसके और उसके दोस्तों के साथ समुद्र तट पर जाने के लिए सहमत हो जाता है और वे उसके बाद उसे एक पार्टी में आमंत्रित करते हैं, लेकिन कहती है कि वह व्यस्त है। लेकिन जैक उसे जाने के लिए मना कर देता है। वह अपनी बहन मैक को उसका मेकओवर देने के लिए कहता है। पार्टी में टेलर, जो ब्राक द्वारा शर्मिंदा और लेनी की ईर्ष्या करता है, सार्वजनिक रूप से लेनी को अपमानित करता है और उसे आंसू बहाता है। प्रोम क्वीन के लिए टेलर के साथ नामांकित होने पर लेनी हैरान है और जब लेनी के घर जाता है तो उसकी मां के बारे में पूछता है। लेनी के युवा होने पर मर गई थी और अपने पिता के बारे में बात करती है, जो उस पर कॉलेज के लिए डार्टमाउथ जाने का दबाव कर रहे हैं। जैक लेनी को चूमने के लिए झुकता है, लेकिन जब वह मजाक करती है तो यह प्रोम किंग के लिए उसका वोट पाने के लिए तो वह पीछे हट जाता है। अगले दिन जैक कैफेटेरिया में बदमाशों से लेनी के भाई साइमन का बचाव करता है। जैक के साथ अनबन के बाद डीन लेनी से प्रोम डेट के लिए पूछता है। जब ब्रेकअप उसे छोड़ देता है तो टेलर अपमानित हो जाता है, इसलिए वह जैक के साथ सहवास करती है। जब जैक उसे मना कर देता है तो वे उसे बताती है कि डीन पहले ही लेन को प्रोम के लिए कह चुका है। जब जैक उसका सामना करता है तो डीन शर्त का खुलासा करता है। जैक ने एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर करता है। जैक ने बात करने से इनकार करते हैं और गुस्से में लेनी कमरे से भाग जाती है और लेनी के साथ सुलह करने में असमर्थ है। जैक अपनी बहन को प्रोम में ले जाता है और अपने पिता की कुछ समझाने के बाद निराश
निराश लेनी डीन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नृत्य में डीन लेनी को बहकाने की अपनी योजना का दावा करता है। लेनी का दोस्त जैसे ही सुन लेता है और मैक जैक को चेतावनी देने के लिए भागते हैं, जिसने टेलर के साथ प्रॉम किंग और क्वीन के रूम में मंच संभाला है। जैक लेनी के पीछे भागता है, जो पहले ही डीन के साथ जा चुका था। जैक को खोजने के लिए लेनी घर लौटता है और लोनी बताती है कि कैसे उसने डीन के आगे बढ़ने से परहेज किया है। जैक अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करता है और वे पूल के पास एक नृत्य और चुंबन साझा करते हैं। लेनी जैक से शर्त के बारे में पूछता है और वह रहस्यमय तरीके से कहता है कि वह शर्तों का सामना करेगा। ग्रेजुएशन के दिन वह टोपी और एक सोलर बॉल को छोड़कर मंच पर नग्न दिखाई देता है और भीड़ में तालियां बजाने के लिए और लेनी से मुस्कुराता है। ढालना में बताता है कि जात्री जैक स्लेयर के रूप में फ्रेडी प्रिंस जूनियर है और लेनी बोगिस के रूप में राचेल लेहुक और ब्रोक हडसन के रूप में मैथ्यू लिलार्ड है। डीन सैम्पसन जूनियर के रूप में पॉल कोवर है। टेलर वोन के रूप में जोडी लिन ओकीफ है। वेन बोगिस के रूप में केविन पोलार्ड है। साइमन बोगिस के रूप में किरन क्लिकिन है। जेसी जैक्सन के रूप में एल्डन हिस्सन है। केपस डीजे के रूप में असर रेमंड्स है। एलेक्स चेसन सोयर के रूप में किमरली लिल किम जोन्स है। सुश्री रूसो के रूप में डेबी मॉर्गन है। टिम मेथेसन है हार्लन स्लेयर के रूप में है। मैकेजी मैक स्लेयर के रूप में एना पेक्विन है। गोब्रियन यूनियन कैटरीना कैटी डार्गलिसन के रूप में है। डुले हिल प्रेटेशन के रूप में है। चाइल्ड्स के रूप में तमारा मेला है। मेलिशा के रूप में एशली लेविच है। वेनिशा ली चेस्टर मिलिया के दोस्त के रूप में है। मिस्टी के रूप में क्लीड डुवेन है। सवाना के रूप में कैथरीन टाउने है। नदीम के रूप में फ्लेक्स अलेक्जेंडर है। लोइस सिलेयर के रूप में पैट्रिसिया चारबोन्यू है। मिच के रूप में एलेक्सिस आकब्रेट है। सोलर प्लेयर के रूप में मिलो वेटिंगमिंगिया है। जेवी क्लीनिंग बिग बॉय के रूप में ब्रेडन माइकल स्मिथ है। तकबीर बशीर सीज ऑल दैट के रूप में है और कैफेटेरिया के रूप में लड़की के रूप में सारा मिशेल गेलर है। डेरेक फन खुसर रटली के रूप में क्रिस ओवन है। जेफरी मुगे रायलैंडर के रूप में डेव बजोटा। प्रोम फोटोग्राफर के रूप में कार्लेस जेकोट है। प्रिंसिपल स्टेफलो के रूप में माइकल मिलहोन डलाई। फिल्म में आप और आने वाले अभिनेताओं की एक कलाकारों की टुकड़ी थी, जिसमें क्रिमिनल ऑस्कर विजेता जैसे बहुत सारे कलाकार शामिल थे। स्कोव ने कहा है कि जोश हार्टनेट की और जैक स्लेयर की भूमिका के लिए माना गया था कि कई अभिनेत्रियों को लेनी बोगस की भूमिकाओं के लिए माना गया था, जिनमें मैना सुवरी, लिली सोबिस्की और जॉर्डन ब्रूस्टर शामिल है। केविन पोलाक ने कहा है कि उन्होंने आंशिक रूप से फिल्म के लिए साइन अप किया है क्योंकि वह कुछ साल पहले द हाउस ऑफ यस में फ्रेडी प्रिंस जूनियर के प्रदर्शन से प्रभावित थे और उसने उनके साथ काम करने की रुचि रखते थे। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो फिल्मांकन 6 अगस्त 1998 से 27 सितंबर 1998 तक कैलिफोर्निया में विभिन्न स्थानों पर हुआ और कई फिल्मों के दृश्य और हाई स्कूल में फिल्माए गए, जहां टेलीविज़न श्रृंखला बफी द वैम्पायर स्लेयर और बेवरली हिल्स 90210 से पहले फिल्माया गया था। इसके बाद इस फिल्म के जो गीत संगीत थे वो किमीसी का उपयोग मुख्य थीम गीत के रूप में किया गया था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफलता से किस मीक में व्यापक मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित करने और चार्ट की सफलता हासिल करने की मदद की और यह बिलबोर्ड्स की हॉट 100 सूची के नंबर 2 पर चढ़ गया और लगातार 16 हफ्ते तक शीर्ष 10 में रहा और यह यूके और
न्यूजीलैंड में नंबर 4 पर रहा था। इसके बाद बताया जाता है कि स्वागतम में जो दिया गया था कि समीक्षाएं एग्रीगेटर रोटन टमाटोस पर फिल्म की 63 समीक्षाओं पर आधार 5/10 की औसत रेटिंग के साथ 41% की स्वीकृति रेटिंग और वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में कहा गया था कि अपने शीर्षक युवा नेतृत्व के बावजूद सीज ऑल दैट अपने पूर्वानुमानों असंगत रूप से मजेदार स्क्रिप्ट को पार नहीं कर सकती और मेटाक्रिटिक पर सफलता कवर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 51 है और जो 32 समीक्षाओं पर आधारित है जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। सीज ऑल दैट एक 1999 की अमेरिकी किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया है और इसमें फ्रेडी प्रिंस जूनियर और राचेल लेहुक, मैथ्यू लिडार्स एंड पॉल वॉकर शामिल है। अपनी प्रेमिका द्वारा छोड़े जाने के बाद जैक सिलेर ने दावा किया कि वह अपने हाई स्कूल की किसी भी लड़की को लोकप्रिय बना सकता है। यह जॉर्ज बर्नार्ड शो के नाटक पैगमेलियन और जॉर्ज कुकोर की सन 1964 की फिल्म माई फेयर लेडी की आधुनिक रूपांतरण फिल्म है। इसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया। लेखक आर्ली फ्लेमिंग जूनियर ने उत्पादित किया। पीटर अब्राहम्स एंड रिचर्ड्स एंड ग्लेड स्टील रॉबर्ट एल लेवी ने अभिनीति फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने अभिनीति की है। राचेल लेहुक ने, मैथ्यू लिडार्स, पॉल वॉकर्स, जोडी लिन ओ कीफ, किरिन कैल्विन एंड कोविन पोलाक। छायांकन फ्रांसिस कैनी, संपादित केसी ओ रोहार्स, संगीत स्टीवर्ट कोपालैंड्स एंड उत्पादन कंपनी टेपेस्ट्री फिल्म्स एंड फिल्म कॉलोनी वितरित किया गया। मेरामैक्स फिल्म्स द्वारा रिलीज कर तारीख 19 जनवरी 1999, 29 जनवरी 1999 संयुक्त राज्य अमेरिका में, 19 जनवरी 1999 वेस्टवुड कार्यक्रम 97 मिनट्स, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 7 to 10 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 103.2 मिलियन। फिल्म को आलोचकों की मिश्रित समीक्षाएं मिली। उन्होंने मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन पटकथा की आलोचना की है कि सन 1990 के दशक के अंत में सबसे लोकप्रिय किशोर फिल्मों में से एक थी। रिलीज से पहले सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर यह नंबर 1 पर पहुंच गई। इसने दुनिया भर में $103 मिलियन कमाए और फिल्म में प्रदर्शित होने के बाद गाना किस मी बिलबोर्ड के हॉट 100 पर नंबर 2 पर पहुंच गया और 16 सप्ताह तक शीर्ष 10 में रहा और नेटफ्लिक्स द्वारा 27 अगस्त 2021 को यह एक लिंग अदला बदली रीमेक हैज़ ऑल दैट शीर्षक में जारी किया गया था। कथानक में बताया गया है कि जैक सिलेर अपने दक्षिणी कैलिफोर्निया हाई स्कूल के कैंपस का एक बड़ा आदमी है और स्प्रिंग ब्रेक से लौटने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका टेलर ने एक रियलिटी टीवी स्टार ब्रेक में के साथ उसके साथ धोखा किया है और जैक और टेलर के ब्रेकअप के बाद जैक ने खुद को यह दावा करते हुए सांत्वना दी है कि टेलर स्कूल में किसी भी लड़के के साथ बदला जा सकता है। जैक का दोस्त डीन असहमत है और उसने स्कूल के किसी भी यादृच्छिक लड़की को 6 सप्ताह में प्रोम क्वीन के बदलने के लिए जैक से शर्त लगाई। जैक स्वीकार करता है कि डीन एक अजीब और लोकप्रिय कला छात्र लेनी बोगस को चुनता है। जैक लेनी से दोस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन जब तक वह कला के लिए उससे मदद नहीं मांगता तब तक वह स्पष्ट रूप से उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। वह अनिश्चितता से उसे एक छोटे थिएटर लाउंज में आमंत्रित करती है जहां एक प्रदर्शन करेगी और उसे रोकने का इरादा करते हुए लेनी स्वेच्छा से इससे जैक को मंच पर प्रदर्शन करने के लिए कहता है। जैक अपने हैकी बोरी के साथ एक दिनचर्या को सुधार करने का प्रबंधन करता है लेकिन प्रभावित है कि लेकिन फिर भी उसे अस्वीकार कर देता है। जब वह उसे फिर से आकर्षित करने का प्रयास करता है तो जब
जैक अपने घर पर दिखाई देता है तो लेनी अनिश्चितता से उसके और उसके दोस्तों के साथ समुद्र तट पर जाने के लिए सहमत हो जाता है और वे उसके बाद उसे एक पार्टी में आमंत्रित करते हैं, लेकिन कहती है कि वह व्यस्त है। लेकिन जैक उसे जाने के लिए मना कर देता है। वह अपनी बहन मैक को उसका मेकओवर देने के लिए कहता है। पार्टी में टेलर, जो ब्राक द्वारा शामिल शर्मिंदा और लेनी की ईर्ष्या करता है, सार्वजनिक रूप से लेनी को अपमानित करता है और उसे आंसू बहाता है। प्रोम क्वीन के लिए टेलर के साथ नामांकित होने पर लेनी हैरान है और जब लेनी के घर जाता है तो उसकी माँ के बारे में पूछता है। लेनी के युवा होने पर मर गई थी और अपने पिता के बारे में बात करती है, जो उस पर कॉलेज के लिए डार्टमाउथ जाने का दबाव कर रहे हैं। जैक लेनी को चूमने के लिए झुकता है, लेकिन जब वह मजाक करती है तो यह प्रोम किंग के लिए उसका वोट पाने के लिए तो वह पीछे हट जाता है। अगले दिन जैक कैफेटेरिया में बदमाशों से लेनी के भाई साइमन का बचाव करता है। जैक के साथ अनबन के बाद डीन लेनी से प्रोम डेट के लिए पूछता है। जब ब्रेकअप्स उसे छोड़ देता है तो टेलर अपमानित हो जाता है, इसलिए वह जैक के साथ सहवास करती है। जब जैक उसे मना कर देता है तो वे उसे बताती है कि डीन पहले ही लेन को प्रोम के लिए कह चुका है। जब जैक उसका सामना करता है तो डीन शर्त का खुलासा करता है। जैक ने एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर करता है। जैक ने बात करने से इनकार करते हैं और गुस्से में लनी कमरे से भाग जाती है और लेनी के साथ सुलह करने में असमर्थ है। जैक अपनी बहन को प्रोम में ले जाता है और अपने पिता की कुछ समझाने के बाद निराश लेनी डीन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नृत्य में डीन लेनी को बहकाने की अपनी योजना का दावा करता है। लेनी का दोस्त जैसे ही सुन लेता है और मेक जैक को चेतावनी देने के लिए भागते हैं, जिसने टेलर के साथ प्रोम किंग और क्वीन के रूम में मंच संभाला है। जैक लेनी के पीछे भागता है, जो पहले ही डीन के साथ जा चुका था। जैक को खोजने के लिए लेनी घर लौटता है और लोनी बताती है कि कैसे उसने डीन के आगे बढ़ने से परहेज किया है। जैक अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करता है और वे पूल के पास एक नृत्य और चुंबन साझा करते हैं। लेनी जैक से शर्त के बारे में पूछता है और वह रहस्यमय तरीके से कहता है कि वह शर्तों का सामना करेगा। ग्रेजुएशन के दिन वह टोपी और एक सोलर बॉल को छोड़कर मंच पर नग्न दिखाई देता है और भीड़ में तालियां बजाने के लिए और लेनी से मुस्कुराता है। ढालना में बताता है कि जात्री जैक स्लेयर के रूप में फ्रेडी प्रिंस जूनियर है और लेनी बोगिश के रूप में राचेल लेहुक और ब्रोक हडसन के रूप में मैथ्यू लिलार्ड है। डीन सैम्पसन जूनियर के रूप में पॉल कोवर है। टेलर वोन के रूप में जोडी लिन ओकीफ है। वेन बोगिश के रूप में केविन पोलार्ड है। साइमन बोगिश के रूप में किरन क्लिकिन है। जैसी जैक्सन के रूप में एल्डन हिस्सन है। केपस डीजे के रूप में असर रेमंड्स है। एलेक्स चेसन सोयर के रूप में किमरली लिल किम जोन्स है। सुश्री रूसो के रूप में डेबी मार्गन है। टिम मेथेसन है हार्लन सिलेर के रूप में है। मैकेजी मैक सिलेर के रूप में एना पेक्विन है। गोब्रियन यूनियन कैटरीना कैटी डार्गलिसन के रूप में है। डुले हिल प्रेटेशन के रूप में है। चाइल्ड्स के रूप में तमारा मेला है। मेलिशा के रूप में एशली लेविच है। वेनिशा ली चेस्टर मिलिया के दोस्त के रूप में है। मिस्टी के रूप में क्लीड डुवेन है। सवाना के रूप में कैथरीन टाउने है। नदीम के रूप में फ्लेक्स अलेक्जेंडर है। लोइस सिलेयर के रूप में पैट्रिसिया चारबोन्यू है। मिच के रूप में एलेक्सिस आकब्रेट है। सोलर प्लेयर के रूप में मिलो वेटिंगमिंगिया है। जेवी क्लीनिंग बिग बॉय के रूप में ब्रेडन माइकल स्मिथ है। तकबीर बशीर सीज ऑल है दैट
सीज ऑल दैट के रूप में है और कैफेटेरिया के में लड़की के रूप में सारा मिशेल गेलर है। डेरेक फनखुसा रटली के रूप में क्रिस ओवन है। जेफरी मुगे रायलैंडर के रूप में डेव बजोटा। प्रोम फोटोग्राफर के रूप में कार्लेस जेकोट है। प्रिंसिपल स्टेफलो के रूप में माइकल मिलहोन डलाई। फिल्म में आप और आने वाले अभिनेताओं की एक कलाकारों की टुकड़ी थी जिसमें क्रिमिनल ऑस्कर विजेता जैसे बहुत सारे कलाकार शामिल थे। स्कोव ने कहा है कि जोश हार्टनेट की और जैक स्लेयर की भूमिका के लिए माना गया था कि कई अभिनेत्रियों को लेनी बोगस की भूमिकाओं के लिए माना गया था जिनमें मैना सूरी, लिली सोबिस्की और जॉर्डन ब्रूस्टर शामिल है। केविन पोलाक ने कहा है कि उन्होंने आंशिक रूप से फिल्म के लिए साइन अप किया है क्योंकि वह कुछ साल पहले द हाउस ऑफ यस में फ्रेडी प्रिंस जूनियर के प्रदर्शन से प्रभावित थे और उसने उनके साथ काम करने की रुचि रखते थे। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो फिल्मांकन 6 अगस्त 1998 से 27 सितंबर 1998 तक कैलिफोर्निया में विभिन्न स्थानों पर हुआ और कई फिल्मों के दृश्य और हाई स्कूल में फिल्माए गए, जहां टेलीविज़न श्रृंखला बफी द वैम्पायर स्लेयर और बेवर्ली हिल्स 90210 से पहले फिल्माया गया था। इसके बाद इस फिल्म के जो गीत संगीत थे वो किमीसी का उपयोग मुख्य थीम गीत के रूप में किया गया था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफलता से किस मीक में व्यापक मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित करने और चार्ट की सफलता हासिल करने की मदद की और यह बिलबोर्ड्स की हॉट 100 सूची के नंबर 2 पर चढ़ गया और लगातार 16 हफ्ते तक शीर्ष 10 में रहा और यह यूके और न्यूजीलैंड में नंबर 4 पर रहा था। इसके बाद बताया जाता है कि स्वागतम में जो दिया गया था कि समीक्षाएं एग्रीगेटर रोटन टमाटोस पर फिल्म की 63 समीक्षाओं पर आधार 5/10 की औसत रेटिंग के साथ 41% की स्वीकृति रेटिंग और वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में कहा गया था कि अपने शीर्षक युवा नेतृत्व के बावजूद सीज ऑल दैट अपने पूर्वानुमान असंगत रूप से मज़ेदार स्क्रिप्ट को पार नहीं कर सकती और मेटाक्रिटिक पर सफलता कवर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 51 है और जो 32 समीक्षाओं पर आधारित है जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। सीज ऑल दैट एक 1999 की अमेरिकी किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया है और इसमें फ्रेडी प्रिंस जूनियर और राचेल लेहुक, मैथ्यू लिडार्स एंड पॉल वॉकर शामिल है। अपनी प्रेमिका द्वारा छोड़े जाने के बाद जैक सिलेर ने दावा किया कि वह अपने हाई स्कूल की किसी भी लड़की को लोकप्रिय बना सकता है। यह जॉर्ज बर्नार्ड शो के नाटक पैगमेलियन और जॉर्ज कुकोर की सन 1964 की फिल्म माई फेयर लेडी की आधुनिक रूपांतरण फिल्म है। इसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया। लेखक आर्ली फ्लेमिंग जूनियर ने उत्पादित किया। पीटर अब्राहम्स एंड रिचर्ड्स एंड ग्लेड स्टील रॉबर्ट एल लेवी ने अभिनीति फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने अभिनीति की है। राचेल लेह कुक ने, मैथ्यू लिडार्स, पॉल वॉकर्स, जोडी लिन ओ कीफ, किरिन कैल्विन एंड कोविन पोलाक। छायांकन फ्रांसिस कैनी, संपादित केसी ओ रोहार्स, संगीत स्टीवर्ट कोपालैंड्स एंड उत्पादन कंपनी टेपेस्ट्री फिल्म्स एंड फिल्म कॉलोनी वितरित किया गया। मेरामैक्स फिल्म्स द्वारा रिलीज कर तारीख 19 जनवरी 1999, 29 जनवरी 1999 संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 जनवरी 1999 वेस्टवुड कार्यक्रम 97 मिनट्स देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 7 to 10 मिलियंस बॉक्स ऑफिस 103.2 मिलियन। फिल्म को आलोचकों की मिश्रित समीक्षाएं मिली। उन्होंने मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन पटकथा की आलोचना की है कि सन 1990 के दशक के अंत में सबसे लोकप्रिय किशोर फिल्मों में से एक थी।
रिलीज से पहले सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर यह नंबर 1 पर पहुंच गई। इसने दुनिया भर में $103 मिलियन कमाए और फिल्म में प्रदर्शित होने के बाद गाना किस में बिलबोर्ड के हॉट 100 पर नंबर 2 पर पहुंच गया और 16 सप्ताह तक शीर्ष 10 में रहा। और नेटफ्लिक्स द्वारा 27 अगस्त 2021 को यह एक लिंग अदला बदली रीमेक हैज़ ऑल दैट शीर्षक में जारी किया गया था। कथानक में बताया गया है कि जैक सिलेर अपने दक्षिणी कैलिफोर्निया हाई स्कूल के कैंपस का एक बड़ा आदमी है और स्प्रिंग ब्रेक से लौटने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका टेलर ने एक रियलिटी टीवी स्टार ब्रेक में के साथ उसके साथ धोखा किया है। और जैक और टेलर के ब्रेकअप के बाद जैक ने खुद को यह दावा करते हुए सांत्वना दी है कि टेलर स्कूल में किसी भी लड़के के साथ बदला जा सकता है। जैक का दोस्त डीन असहमत है और उसने स्कूल के किसी भी यादृच्छिक लड़की को 6 सप्ताह में प्रोम क्वीन के बदलने के लिए जैक से शर्त लगाई। जैक स्वीकार करता है कि डीन एक अजीब और लोकप्रिय कला छात्र लेनी बोगस को चुनता है। जैक लेनी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वह कला के लिए उससे मदद नहीं मांगता तब तक वह स्पष्ट रूप से उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। वह अनिश्चितता से उसे एक छोटे थिएटर लाउंज में आमंत्रित करती है जहां एक प्रदर्शन करेगी और उसे रोकने का इरादा करते हुए लेनी स्वेच्छा से इससे जैक को मंच पर प्रदर्शन करने के लिए कहता है। जैक अपने हैकी बोरी के साथ एक दिनचर्या को सुधार करने का प्रबंधन करता है, लेकिन प्रभावित है कि लेकिन फिर भी उसे अस्वीकार कर देता है। जब वह उसे फिर से आकर्षित करने का प्रयास करता है तो जब जैक अपने घर पर दिखाई देता है तो लेनी अनिश्चितता से उसके और उसके दोस्तों के साथ समुद्र तट पर जाने के लिए सहमत हो जाता है और वे उसके बाद उसे एक पार्टी में आमंत्रित करते हैं, लेकिन कहती है कि वह व्यस्त है। लेकिन जैक उसे जाने के लिए मना कर देता है। वह अपनी बहन मैक को उसका मेकओवर देने के लिए कहता है। पार्टी में टेलर जो ब्राक द्वारा शामिल शर्मिंदा और लेनी की ईर्ष्या करता है, सार्वजनिक रूप से लेनी को अपमानित करता है और उसे आंसू बहाता है। प्रोम क्वीन के लिए टेलर के साथ नामांकित होने पर लेनी हैरान है और जब लेनी के घर जाता है तो उसकी मां के बारे में पूछता है। लेनी के युवा होने पर मर गई थी और अपने पिता के बारे में बात करती है जो उस पर कॉलेज के लिए डार्टमाउथ जाने का दबाव कर रहे हैं। जैक लेनी को चूमने के लिए झुकता है, लेकिन जब वह मजाक करती है तो यह प्रोम किंग के लिए उसका वोट पाने के लिए तो वह पीछे हट जाता है। अगले दिन जैक कैफेटेरिया में बदमाशों से लेनी के भाई साइमन का बचाव करता है। जैक के साथ अनबन के बाद डीन लेनी से प्रोम डेट के लिए पूछता है। जब ब्रेकअप उसे छोड़ देता है तो टेलर अपमानित हो जाता है, इसलिए वह जैक के साथ सहवास करती है। जब जैक उसे मना कर देता है तो वे उसे बताती है कि डीन पहले ही लेन को प्रोम के लिए कह चुका है। जब जैक उसका सामना करता है तो डीन शर्त का खुलासा करता है। जैक ने एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर करता है। जैक ने बात करने से इनकार करते हैं और गुस्से में लेनी कमरे से भाग जाती है और लेनी के साथ सुलह करने में असमर्थ है। जैक अपनी बहन को प्रोम में ले जाता है और अपने पिता की कुछ समझाने के बाद निराश लेनी डीन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नृत्य में डीन लेनी को बहकाने की अपनी योजना का दावा करता है। लेनी का दोस्त जैसे ही सुन लेता है और मैक जैक को चेतावनी देने के लिए भागते हैं जिसने टेलर के साथ प्रोम किंग और क्वीन के रूम में मंच संभाला है। जैक लेनी के पीछे भागता है जो पहले ही डीन के साथ जा चुका था। जैक को खोजने के लिए लेनी घर लौटता है और लोनी बताती है कि कैसे उसने डीन के आगे बढ़ने से परहेज किया है। जैक अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करता है और वे पूल के पास एक नृत्य और चुंबन साझा करते हैं। लेनी जैक से शर्त के बारे में पूछता है और वह रहस्यमय तरीके से कहता है कि
वह शर्तों का सामना करेगा। ग्रेजुएशन के दिन वह टोपी और एक सोलर बॉल को छोड़कर मंच पर नग्न दिखाई देता है और भीड़ में तालियां बजाने के लिए और लेनी से मुस्कुराता है। डालना में बताता है कि जात्री जैक स्लेयर के रूप में फ्रेडी प्रिंस जूनियर है और लैनी बोगिश के रूप में राचेल लेहुक और ब्रोक हेडसन के रूप में मैथ्यू लिलार्ड है। डीन सैम्पसन जूनियर के रूप में पॉल कोवर है। टेलर वोन के रूप में के रूप में जोडी लिन ओकीफ है। वेन बोगिश के रूप में केविन पोलाक है। साइमन बोगिश के रूप में किरन क्लिकिन है। जेसी जैक्सन के रूप में एल्डन हिस्सन है। केपस डीजे के रूप में असर रेमंड्स है। एलेक्स चेसन सोयर के रूप में किमरली लिल किम जोन्स है। सुसरी रूसो के रूप में डेबी मार्गन है। टिम मेथेसन है हार्लन सिलेर के रूप में है। मेकिजी मेक सिलेर के रूप में एना पेक्विन है। गोब्रियन यूनियन कैटरीना कैटी डार्गलिसन के रूप में है। डुले हिल प्रेटेशन के रूप में है। चाइल्ड्स के रूप में तमारा मेला है। मेलिशा के रूप में एसली लेविच है। वेनिशा ली चेस्टर मिलिया के दोस्त के रूप में है। मिस्टी के रूप में क्लीड डुवेन है। सवाना के रूप में कैथरीन टाउने है। नदीम के रूप में फ्लेक्स अलेक्जेंडर है। लोइस सिलेयर के रूप में पैट्रिसिया चारबोन्यू है। मिच के रूप में एलेक्सिस आकब्रेट है। सोलर प्लेयर के रूप में मिलो वेटिंगमिंगिया है। जेवी क्लीनिंग बिग बॉय के रूप में ब्रेडन माइकल स्मिथ है। तकबीर बसीर सीज ऑल दैट के रूप में है और कैफेटेरिया के में लड़की के रूप में सारा मिशेल गेलर है। डेरेक फन खुसटली के रूप में क्रिस ओवन है। जेफरी मुगे रायलैंडर के रूप में डेव बजोटा। प्रोम फोटोग्राफर के रूप में कार्लेस जेकोट है। प्रिंसिपल स्टेफलो के रूप में माइकल मिलहोन डलाई। फिल्म में आप और आने वाले अभिनेताओं की एक कलाकारों की टुकड़ी थी जिसमें क्रिमिनल ऑस्कर विजेता जैसे बहुत सारे कलाकार शामिल थे। स्कोव ने कहा है कि जोश हार्टनेट की और जैक स्लेयर की भूमिका के लिए माना गया था कि कई अभिनेत्रियों को लेनी बोगस की भूमिकाओं के लिए माना गया था जिनमें मैना सुवरी लिली सोबिस्की और जॉर्डन ब्रूस्टर शामिल है। केविन पोलाक ने कहा है कि उन्होंने आंशिक रूप से फिल्म के लिए साइन अप किया है क्योंकि वह कुछ साल पहले द हाउस ऑफ यस में फ्रेडी प्रिंस जूनियर के प्रदर्शन से प्रभावित थे और उसने उनके साथ काम करने की रुचि रखते थे। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो फिल्मांकन 6 अगस्त सन 1998 से 27 सितंबर सन 1998 तक कैलिफोर्निया में विभिन्न स्थानों पर हुआ और कई फिल्मों के दृश्य और हाई स्कूल में फिल्माए गए जहां टेलीविज़न श्रृंखला बफी द वैम्पायर स्लेयर और बेवरली हिल्स 9021 से पहले फिल्माया गया था। इसके बाद इस फिल्म के जो गीत संगीत थे वो किमीसी का उपयोग मुख्य थीम गीत के रूप में किया गया था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफलता से किस मीक में व्यापक मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित करने और चार्ट की सफलता हासिल करने की मदद की और यह बिलबोर्ड्स की हॉट 100 सूची के नंबर 2 पर चढ़ गया और लगातार 16 हफ्ते तक शीर्ष 10 में रहा और यह यूके और न्यूजीलैंड में नंबर 4 पर रहा था। इसके बाद बताया जाता है कि स्वागतम में जो दिया गया था कि समीक्षा एग्रीगेटर रोटन टमाटोस पर फिल्म की 63 समीक्षाओं पर आधार 5/10 की औसत रेटिंग के साथ 41% की स्वीकृति रेटिंग और वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में कहा गया था कि अपने शीर्षक युवा नेतृत्व के बावजूद सीज ऑल दैट अपने पूर्वानुमानों असंगत रूप से मज़ेदार स्क्रिप्ट को पार नहीं कर सकती और मेटाक्रिटिक पर सफलता कवर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 51 है और जो 32 समीक्षाओं पर आधारित है जो मिश्रित
या औसत समीक्षा दर्शाता है। सीज ऑल दैट एक दो सन 1999 की अमेरिकी किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया है और इसमें फ्रेडी प्रिंस जूनियर और राचेल लेहुक, मैथ्यू लिडार्स एंड पॉल वॉकर शामिल है। अपनी प्रेमिका द्वारा छोड़े जाने के बाद जैक सिलेर ने दावा किया कि वह अपने हाई स्कूल की किसी भी लड़की को लोकप्रिय बना सकता है। यह जॉर्ज बर्नार्ड शो के नाटक पैगमेलियन और जॉर्ज कुकोर की सन 1964 की फिल्म माई फेयर लेडी की आधुनिक रूपांतरण फिल्म है। इसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया। लेखक आर्ली फ्लेमिंग जूनियर ने उत्पादित किया। पीटर अब्राहम्स एंड रिचर्ड्स एंड ग्लेड स्टील, रॉबर्ट एल लेवी ने अभिनीति। फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने अभिनीति की है। राचेल लेह कुक ने, मैथ्यू लिडार्स, पॉल वॉकर्स, जोडी लिन ओ कीफ, किरिन कैल्विन एंड कोविन पोलाक। छायांकन फ्रांसिस कैनी, संपादित केसी ओ रोहार्स, संगीत स्टीवर्ट कोपालैंड्स एंड उत्पादन कंपनी टेपेस्ट्री फिल्म्स एंड फिल्म कॉलोनी। वितरित किया गया मेरामैक्स फिल्म्स द्वारा। रिलीज कर तारीख 19 जनवरी 1999, 29 जनवरी 1999 संयुक्त राज्य अमेरिका में, 19 जनवरी 1999 वेस्टवुड। कार्यक्रम 97 मिनट्स। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 to 10 मिलियंस। बॉक्स ऑफिस 103.2 मिलियन। फिल्म को आलोचकों की मिश्रित समीक्षाएं मिली। उन्होंने मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन पटकथा की आलोचना की है कि सन 1990 के दशक के अंत में सबसे लोकप्रिय किशोर फिल्मों में से एक थी। रिलीज से पहले सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर यह नंबर 1 पर पहुंच गई। इसने दुनिया भर में $103 मिलियन कमाए और फिल्म में प्रदर्शित होने के बाद गाना किस मी बिलबोर्ड के हॉट 100 पर नंबर 2 पर पहुंच गया और 16 सप्ताह तक शीर्ष 10 में रहा और नेटफ्लिक्स द्वारा 27 अगस्त 2021 को यह एक लिंग अदला बदली रीमेक हैज़ ऑल दैट शीर्षक में जारी किया गया था। कथानक में बताया गया है कि जैक सिलेर अपने दक्षिणी कैलिफोर्निया हाई स्कूल के कैंपस का एक बड़ा आदमी है और स्प्रिंग ब्रेक से लौटने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका टेलर ने एक रियलिटी टीवी स्टार ब्रेक में के साथ उसके साथ धोखा किया है और जैक और टेलर के ब्रेकअप के बाद जैक ने खुद को यह दावा करते हुए सांत्वना दी है कि टेलर स्कूल में किसी भी लड़के के साथ बदला जा सकता है। जैक का दोस्त डीन असहमत है और उसने स्कूल के किसी भी यादृच्छिक लड़की को 6 सप्ताह में प्रोम क्वीन के बदलने के लिए जैक से शर्त लगाई। जैक स्वीकार करता है कि डीन एक अजीब और लोकप्रिय कला छात्र लेनी बोगस को चुनता है। जैक लेनी से दोस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन जब तक वह कला के लिए उससे मदद नहीं मांगता तब तक वह स्पष्ट रूप से उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। वह अनिश्चितता से उसे एक छोटे थिएटर लाउंज में आमंत्रित करती है जहां एक प्रदर्शन करेगी और उसे रोकने का इरादा करते हुए लेनी स्वेच्छा से इससे जैक को मंच पर प्रदर्शन करने के लिए कहता है। जैक अपने हैकी बोरी के साथ एक दिनचर्या को सुधार करने का प्रबंधन करता है लेकिन फिर भी उसे अस्वीकार कर देता है। जब वह उसे फिर से आकर्षित करने का प्रयास करता है तो जब जैक अपने घर पर दिखाई देता है तो लेनी अनिश्चितता से उसके और उसके दोस्तों के साथ समुद्र तट पर जाने के लिए सहमत हो जाता है और वे उसके बाद उसे एक पार्टी में आमंत्रित करते हैं लेकिन कहती है कि वह व्यस्त है। लेकिन जैक उसे जाने के लिए मना कर देता है। वह अपनी बहन मैक को उसका मेकओवर देने के लिए कहता है। पार्टी में टेलर जो ब्राक द्वारा शर्मिंदा और लेनी की ईर्ष्या करता है सार्वजनिक रूप से लेनी को अपमानित करता है और उसे आंसू बहाता है। प्रोम क्वीन के लिए टेलर के साथ नामांकित होने पर लेनी हैरान है और जब लेनी के घर जाता है तो उसकी माँ के बारे में पूछता है। लेनी
जो लेनी के युवा होने पर मर गई थी और अपने पिता के बारे में बात करती है, जो उस पर कॉलेज के लिए डार्टमाउथ जाने का दबाव कर रहे हैं। जैक लेनी को चूमने के लिए झुकता है, लेकिन जब वह मजाक करती है तो यह प्रोम किंग के लिए उसका वोट पाने के लिए, तो वह पीछे हट जाता है। अगले दिन जैक कैफेटेरिया में बदमाशों से लेनी के भाई साइमन का बचाव करता है। जैक के साथ अनबन के बाद डीन लेनी से प्रोम डेट के लिए पूछता है। जब ब्रेकअप्स उसे छोड़ देता है तो टेलर अपमानित हो जाता है, इसलिए वह जैक के साथ सहवास करती है। जब जैक उसे मना कर देता है तो वे उसे बताती है कि डीन पहले ही लेन को प्रोम के लिए कह चुका है। जब जैक उसका सामना करता है तो डीन शर्त का खुलासा करता है। जैक ने एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर करता है। जैक ने बात करने से इनकार करते हैं और गुस्से में लनी कमरे से भाग जाती है और लेनी के साथ सुलह करने में असमर्थ है। जैक अपनी बहन को प्रोम में ले जाता है और अपने पिता की कुछ समझाने के बाद निराश लेनी डीन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नृत्य में डीन लेनी को बहकाने की अपनी योजना का दावा करता है। लेनी का दोस्त जैसे ही सुन लेता है और मेक जैक को चेतावनी देने के लिए भागते हैं, जिसने टेलर के साथ प्रोम किंग और क्वीन के रूम में मंच संभाला है। जैक लेनी के पीछे भागता है, जो पहले ही डीन के साथ जा चुका था। जैक को खोजने के लिए लेनी घर लौटता है और लोनी बताती है कि कैसे उसने डीन के आगे बढ़ने से परहेज किया है। जैक अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करता है और वे पूल के पास एक नृत्य और चुंबन साझा करते हैं। लेनी जैक से शर्त के बारे में पूछता है और वह रहस्यमय तरीके से कहता है कि वह शर्तों का सामना करेगा। ग्रेजुएशन के दिन वह टोपी और एक सोलर बॉल को छोड़कर मंच पर नग्न दिखाई देता है और भीड़ में तालियां बजाने के लिए और लेनी से मुस्कुराता है। ढालना में बताता है कि जात्री जैक स्लेयर के रूप में फ्रेडी प्रिंस जूनियर है और लेनी बोगिस के रूप में राचेल लेहुक और ब्रोक हडसन के रूप में मैथ्यू लिलार्ड है। डीन सैम्पसन जूनियर के रूप में पॉल कोवर है। टेलर वोन के रूप में जोडी लिन ओकीफ है। वेन बोगिस के रूप में केविन पोलार्ड है। साइमन बोगिस के रूप में किरन क्लिकिन है। जेसी जैक्सन के रूप में एल्डन हिस्सन है। केपस डीजे के रूप में असर रेमंड्स है। एलेक्स चेसन सोयर के रूप में किमरली लिल किम जोन्स है। सुश्री रूसो के रूप में डेबी मार्गन है। टिम मेथेसन है हार्लन सिलेर के रूप में है। मैकेजी मैक सिलेर के रूप में एना पेक्विन है। गोब्रियन यूनियन कैटरीना कैटी डार्गलिसन के रूप में है। डुले हिल प्रेटेशन के रूप में है। चाइल्ड्स के रूप में तमारा मेला है। मेलिशा के रूप में एशली लेविच है। वेनिशा ली चेस्टर मिलिया के दोस्त के रूप में है। मिस्टी के रूप में क्लीड डुवेन है। सवाना के रूप में कैथरीन टाउने है। नदीम के रूप में फ्लेक्स अलेक्जेंडर है। लोइस सिलेयर के रूप में पैट्रिसिया चारबोन्यू है। मिच के रूप में एलेक्सिस आकब्रेट है। सोलर प्लेयर के रूप में मिलो वेटिंगमिंगिया है। जेवी क्लीनिंग बिग बॉय के रूप में ब्रेडन माइकल स्मिथ है। तकबीर बशीर सीज ऑल दैट के रूप में है और कैफेटेरिया में लड़की के रूप में सारा मिशेल गेलर है। डेरेक फन खुस्सा रटली के रूप में क्रिस ओवन है। जेफी मुगे रायलैंडर के रूप में डेव बजोटा। प्रोम फोटोग्राफर के रूप में कार्लेस जेकोट है। प्रिंसिपल स्टेफलो के रूप में माइकल मिलहोन डलाई। फिल्म में आप और आने वाले अभिनेताओं की एक कलाकारों की टुकड़ी थी, जिसमें क्रिमिनल ऑस्कर विजेता जैसे बहुत सारे कलाकार शामिल थे।
स्कोव ने कहा है कि जोश हार्टनेट की और जैक स्लेयर की भूमिका के लिए माना गया था कि कई अभिनेत्रियों को लेनी बोगस की भूमिकाओं के लिए माना गया था जिनमें मैना सूरी, लिली सोबिस्की और जॉर्डन ब्रूस्टर शामिल है। केविन पोलाक ने कहा है कि उन्होंने आंशिक रूप से फिल्म के लिए साइन अप किया है क्योंकि वे कुछ साल पहले द हाउस ऑफ यस में फ्रेडी प्रिंस जूनियर के प्रदर्शन से प्रभावित थे और उसने उनके साथ काम करने की रुचि रखते थे। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो फिल्मांकन 6 अगस्त 1998 से 27 सितंबर 1998 तक कैलिफोर्निया में विभिन्न स्थानों पर हुआ और कई फिल्मों के दृश्य और हाई स्कूल में फिल्माए गए, जहां टेलीविज़न श्रृंखला बफी द वैम्पायर स्लेयर और बेवर्ली हिल्स 9021 से पहले फिल्माया गया था। इसके बाद इस फिल्म के जो गीत संगीत थे वो किमीसी का उपयोग मुख्य थीम गीत के रूप में किया गया था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफलता से किस मीक में व्यापक मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित करने और चार्ट की सफलता हासिल करने की मदद की और यह बिलबोर्ड्स की हॉट 100 सूची के नंबर 2 पर चढ़ गया और लगातार 16 हफ्ते तक शीर्ष 10 में रहा और यह यूके और न्यूजीलैंड में नंबर 4 पर रहा था। इसके बाद बताया जाता है कि स्वागतम में जो दिया गया था कि समीक्षाएं एग्रीगेटर रोटन टमाटोस पर फिल्म की 63 समीक्षाओं पर आधार 5/10 की औसत रेटिंग के साथ 41% की स्वीकृति रेटिंग और वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में कहा गया था कि अपने शीर्षक युवा नेतृत्व के बावजूद सीज ऑल दैट अपने पूर्वानुमान असंगत रूप से मज़ेदार स्क्रिप्ट को पार नहीं कर सकती और मेटाक्रिटिक पर सफलता कवर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 51 है और जो 32 समीक्षाओं पर आधारित है जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। सीज ऑल दैट एक सन 1999 की अमेरिकी किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया है और इसमें फ्रेडी प्रिंस जूनियर और राचेल लेहुक, मैथ्यू लिडार्स एंड पॉल वॉकर शामिल है। अपनी प्रेमिका द्वारा छोड़े जाने के बाद जैक सिलेर ने दावा किया कि वह अपने हाई स्कूल की किसी भी लड़की को लोकप्रिय बना सकता है। यह जॉर्ज बर्नार्ड शो के नाटक पैगमेलियन और जॉर्ज कुकोर की सन 1964 की फिल्म माई फेयर लेडी की आधुनिक रूपांतरण फिल्म है। इसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया। लेखक आर्ली फ्लेमिंग जूनियर ने उत्पादित किया। पीटर अब्राहम्स एंड रिचर्ड्स एंड ग्लेड स्टील रॉबर्ट एल लेवी ने अभिनीति फ्रेडी प्रिंस जूनियर ने अभिनीति की है। राचेल कुक ने, मैथ्यू लिडार्स, पॉल वॉकर्स, जोडी लिन ओ कीफ, किरिन कैल्विन एंड कोविन पोलाक। छायांकन फ्रांसिस कैनी, संपादित केसी ओ रोहार्स, संगीत स्टीवर्ट कोपालैंड्स एंड उत्पादन कंपनी टेपेस्ट्री फिल्म्स एंड फिल्म कॉलोनी वितरित किया गया। मेरामैक्स फिल्म्स द्वारा रिलीज कर तारीख 19 जनवरी 1999, 29 जनवरी 1999 संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 जनवरी 1999 वेस्टवुड कार्यक्रम 97 मिनट्स देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 7 to 10 मिलियंस बॉक्स ऑफिस 103.2 मिलियन। फिल्म को आलोचकों की मिश्रित समीक्षाएं मिली। उन्होंने मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन पटकथा की आलोचना की है कि सन 1990 के दशक के अंत में सबसे लोकप्रिय किशोर फिल्मों में से एक थी। रिलीज से पहले सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर यह नंबर 1 पर पहुंच गई। इसने दुनिया भर में $103 मिलियन कमाए और फिल्म में प्रदर्शित होने के बाद गाना किस मी बिलबोर्ड के हॉट 100 पर नंबर 2 पर पहुंच गया और 16 सप्ताह तक शीर्ष 10 में रहा और नेटफ्लिक्स द्वारा 27 अगस्त 2021 को यह एक लिंग अदला बदली रीमेक हैज़ ऑल दैट शीर्षक में जारी किया गया था। कथानक में बताया गया है कि जैक सिलेर अपने दक्षिणी
कैलिफोर्निया हाई स्कूल के कैंपस का एक बड़ा आदमी है और स्प्रिंग ब्रेक से लौटने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका टेलर ने एक रियलिटी टीवी स्टार ब्रेक में के साथ उसके साथ धोखा किया है। और जैक और टेलर के ब्रेकअप के बाद जैक ने खुद को यह दावा करते हुए सांत्वना दी है कि टेलर स्कूल में किसी भी लड़के के साथ बदला जा सकता है। जैक का दोस्त डीन असहमत है और उसने स्कूल के किसी भी यादृच्छिक लड़की को 6 सप्ताह में प्रोम क्वीन के बदलने के लिए जैक से शर्त लगाई। जैक स्वीकार करता है कि डीन एक अजीब और लोकप्रिय कला छात्र लेनी बोगस को चुनता है। जैक लेनी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वह कला के लिए उससे मदद नहीं मांगता तब तक वह स्पष्ट रूप से उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। वह अनिश्चितता से उसे एक छोटे थिएटर लाउंज में आमंत्रित करती है जहां एक प्रदर्शन करेगी और उसे रोकने का इरादा करते हुए लेनी स्वेच्छा से इससे जैक को मंच पर प्रदर्शन करने के लिए कहता है। जैक अपने हैकी बोरी के साथ एक दिनचर्या को सुधार करने का प्रबंधन करता है, लेकिन प्रभावित है कि लेकिन फिर भी उसे अस्वीकार कर देता है। जब वह उसे फिर से आकर्षित करने का प्रयास करता है तो जब जैक अपने घर पर दिखाई देता है तो लेनी अनिश्चितता से उसके और उसके दोस्तों के साथ समुद्र तट पर जाने के लिए सहमत हो जाता है और वे उसके बाद उसे एक पार्टी में आमंत्रित करते हैं, लेकिन कहती है कि वह व्यस्त है। लेकिन जैक उसे जाने के लिए मना कर देता है। वह अपनी बहन मैक को उसका मेकओवर देने के लिए कहता है। पार्टी में टेलर, जो ब्राक द्वारा शामिल शर्मिंदा और लेनी की ईर्ष्या करता है, सार्वजनिक रूप से लेनी को अपमानित करता है और उसे आंसू बहाता है। प्रोम क्वीन के लिए टेलर के साथ नामांकित होने पर लेनी हैरान है और जब लेनी के घर जाता है तो उसकी मां के बारे में पूछता है। जो लेनी के युवा होने पर मर गई थी और अपने पिता के बारे में बात करती है जो उस पर कॉलेज के लिए डार्टमाउथ जाने का दबाव कर रहे हैं। जैक लेनी को चूमने के लिए झुकता है, लेकिन जब वह मजाक करती है तो यह प्रोम किंग के लिए उसका वोट पाने के लिए तो वह पीछे हट जाता है। अगले दिन जैक कैफेटेरिया में बदमाशों से लेनी के भाई साइमन का बचाव करता है। जैक के साथ अनबन के बाद डीन लेनी से प्रोम डेट के लिए पूछता है। जब ब्रेकअप उसे छोड़ देता है तो टेलर अपमानित हो जाता है, इसलिए वह जैक के साथ सहवास करती है। जब जैक उसे मना कर देता है तो वे उसे बताती है कि डीन पहले ही लेन को प्रोम के लिए कह चुका है। जब जैक उसका सामना करता है तो डीन शर्त का खुलासा करता है। जैक ने एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर करता है। जैक ने बात करने से इनकार करते हैं और गुस्से में लेनी कमरे से भाग जाती है और लेनी के साथ सुलह करने में असमर्थ है। जैक अपनी बहन को प्रोम में ले जाता है और अपने पिता की कुछ समझाने के बाद निराश लेनी डीन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नृत्य में डीन लेनी को बहकाने की अपनी योजना का दावा करता है। लेनी का दोस्त जैसे ही सुन लेता है और मेक जैक को चेतावनी देने के लिए भागते हैं, जिसने टेलर के साथ प्रोम किंग और क्वीन के रूम में मंच संभाला है। जैक लेनी के पीछे भागता है, जो पहले ही डीन के साथ जा चुका था। जैक को खोजने के लिए लेनी घर लौटता है और लोनी बताती है कि कैसे उसने डीन के आगे बढ़ने से परहेज किया है। जैक अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करता है और वे पूल के पास एक नृत्य और चुंबन साझा करते हैं। लेनी जैक से शर्त के बारे में पूछता है और वह रहस्यमय तरीके से कहता है कि वह शर्तों का सामना करेगा। ग्रेजुएशन के दिन वह टोपी और एक सोलर बॉल को छोड़कर मंच पर नग्न दिखाई देता है और भीड़ में तालियां बजाने के लिए और लेनी से मुस्कुराता है। ढालना में बताता है कि जात्री जैक स्लेयर के रूप में फ्रेडी प्रिंस जूनियर है और लेनी बोगस के रूप में राचेल लेहुक और ब्रोक हडसन के रूप में मैथ्यू लिलार्ड है। डीन सैम्पसन जूनियर के रूप में पॉल कोवर है। टेलर वोन के रूप में जोडी लिन ओकीफ है।
वेन बोगस के रूप में केविन पोलाक है। साइमन बोगस के रूप में किरण क्लेकिन है। जेसी जैक्सन के रूप में एल्डन हिस्सन है। केपस डीजे के रूप में असर रेमंड्स है। एलेक्स चेसन सोयर के रूप में किमबरली लिल किम जोन्स है। सुश्री रूसो के रूप में डेबी मॉर्गन है। टिम मेथेसन है हार्लन सिलेर के रूप में है। मैकेजी मैक सिलेर के रूप में एना पेक्विन है। गोब्रियन यूनियन कैटरीना कैटी डार्गलिसन के रूप में है। डुले हिल प्रेटेशन के रूप में है। चाइल्ड्स के रूप में तमारा मेला है। मेलिशा के रूप में एसली लेविच है। वेनिशा ली चेस्टर मिलिया के दोस्त के रूप में है। मिस्टी के रूप में क्लीड डुवेन है। सवाना के रूप में कैथरीन टाउने है। नदीम के रूप में फ्लेक्स अलेक्जेंडर है। लोइस सिलेयर के रूप में पैट्रिसिया चारबोन्यू है। मिच के रूप में एलेक्सिस आकब्रेट है। सोलर प्लेयर के रूप में मिलो वेटिंगमिंगिया है। जेवी क्लीनिंग बिग बॉय के रूप में ब्रेडन माइकल स्मिथ है। तकबीर बशीर सीज ऑल दैट के रूप में है और कैफेटेरिया के में लड़की के रूप में सारा मिशेल गेलर है। डेरेक फन खुसर टटली के रूप में क्रिस ओवन है। जेफरी मुर्गे रायलैंडर के रूप में डेव बजोटा। प्रोम फोटोग्राफर के रूप में कार्लेस जेकोट है। प्रिंसिपल स्टेफलो के रूप में माइकल मिलहोन डलाई। फिल्म में आप और आने वाले अभिनेताओं की एक कलाकारों की टुकड़ी थी जिसमें क्रिमिनल ऑस्कर विजेता जैसे बहुत सारे कलाकार शामिल थे। स्कोव ने कहा है कि जोश हार्टनेट की और जैक स्लेयर की भूमिका के लिए माना गया था कि कई अभिनेत्रियों को लेनी बोगस की भूमिकाओं के लिए माना गया था जिनमें मैना सुवरी लिली सोबिस्की और जॉर्डन ब्रूस्टर शामिल है। केविन पोलाक ने कहा है कि उन्होंने आंशिक रूप से फिल्म के लिए साइन अप किया है क्योंकि वह कुछ साल पहले द हाउस ऑफ यस में फ्रेडी प्रिंस जूनियर के प्रदर्शन से प्रभावित थे और उसने उनके साथ काम करने की रुचि रखते थे। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म के जो फिल्मांकन 6 अगस्त 1998 से 27 सितंबर 1998 तक कैलिफोर्निया में विभिन्न स्थानों पर हुआ और कई फिल्मों के दृश्य और हाई स्कूल में फिल्माए गए जहां टेलीविज़न श्रृंखला बफी द वैम्पायर स्लेयर और बेवरली हिल्स 9021 से पहले फिल्माया गया था। इसके बाद इस फिल्म के जो गीत संगीत थे वो किमी सी का उपयोग मुख्य थीम गीत के रूप में किया गया था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस सफलता से किस मीक में व्यापक मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित करने और चार्ट की सफलता हासिल करने की मदद की और यह बिलबोर्ड्स की हॉट 100 सूची के नंबर 2 पर चढ़ गया और लगातार 16 हफ्ते तक शीर्ष 10 में रहा और ये यूके और न्यूजीलैंड में नंबर 4 पर रहा था। इसके बाद बताया जाता है कि स्वागत में जो दिया गया था कि समीक्षा एग्रीगेटर रोटन टमाटोस पर फिल्म की 63 समीक्षाओं पर आधार 5/10 की औसत रेटिंग के साथ 41% की स्वीकृति रेटिंग और वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति में कहा गया था कि अपने शीर्षक युवा नेतृत्व के बावजूद सीज ऑल दैट अपने पूर्वानुमानों असंगत रूप से मज़ेदार स्क्रिप्ट को पार नहीं कर सकती और मेटाक्रिटिक पर सफलता कवर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 51 है और जो 32 समीक्षाओं पर आधारित है जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। सीज ऑल दैट एक सन 1999 की अमेरिकी किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया है और इसमें फ्रेडी प्रिंस जूनियर और राचेल लेहुक, मैथ्यू लिडार्स एंड पॉल वॉकर शामिल हैं। अपनी प्रेमिका द्वारा छोड़े जाने के बाद जैक स्लेयर ने दावा किया कि वह अपने हाई स्कूल की किसी भी लड़की को लोकप्रिय बना सकता है। यह जॉर्ज बर्नार्ड शो के नाटक पैगमेलियन और जॉर्ज कुकोर की सन 1964 की फिल्म माई फेयर लेडी की आधुनिक रूपांतरण फिल्म है।
इसका निर्देशन रॉबर्ट स्कोव ने किया। लेखक आर्ली फ्लेमिंग जूनियर ने उत्पादित किया। पीटर अब्राहम्स एंड रिचर्ड्स एंड ग्लेड स्टील रॉबर्ट एल लेवी ने। अभिनीति फ्रेडी प्रिस जूनियर ने अभिनीति की है। राचेल लेह कुक ने, मैथ्यू लिडार्ड्स, पॉल वॉकर्स, जोडी लिन ओ कीफ, किरिन कैल्विन एंड कोविन पोलाक। छायांकन फ्रांसिस कैनी। संपादित केसी ओ रोहार्स। संगीत स्टीवर्ट कोपालैंड्स एंड उत्पादन कंपनी टेपेस्ट्री फिल्म्स एंड फिल्म कॉलोनी। वितरित किया गया मेरामैक्स फिल्म्स द्वारा। रिलीज कर तारीख 19 जनवरी 1999, 29 जनवरी 1999 संयुक्त राज्य अमेरिका में, 19 जनवरी 1999 वेस्टवुड। कार्यक्रम 97 मिनट्स। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 7 to 10 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 103.2 मिलियन। फिल्म को आलोचकों की मिश्रित समीक्षाएं मिली। उन्होंने मुख्य अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की है कि सन 1990 के दशक के अंत में सबसे लोकप्रिय किशोर फिल्मों में से एक थी। रिलीज से पहले सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर यह नंबर 1 पर पहुंच गई। इसने दुनिया भर में $103 मिलियन कमाए और फिल्म में प्रदर्शित होने के बाद गाना किस मी बिलबोर्ड के हॉट 100 पर नंबर 2 पर पहुंच गया और 16 सप्ताह तक शीर्ष 10 में रहा। और नेटफ्लिक्स द्वारा 27 अगस्त 2021 को यह एक लिंग अदला बदली रीमेक हैज़ ऑल दैट शीर्षक में जारी किया गया था। कथानक में बताया गया है कि जैक सिलेर अपने दक्षिणी कैलिफोर्निया हाई स्कूल के कैंपस का एक बड़ा आदमी है और स्प्रिंग ब्रेक से लौटने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका टेलर ने एक रियलिटी टीवी स्टार ब्रेक में के साथ उसके साथ धोखा किया है। और जैक और टेलर के ब्रेकअप के बाद जैक ने खुद को यह दावा करते हुए सांत्वना दी है कि टेलर स्कूल में किसी भी लड़के के साथ बदला जा सकता है। जैक का दोस्त डीन असहमत है और उसने स्कूल के किसी भी यादृच्छिक लड़की को 6 सप्ताह में प्रोम क्वीन के बदलने के लिए जैक से शर्त लगाई। जैक स्वीकार करता है कि डीन एक अजीब और लोकप्रिय कला छात्र लेनी बोगस को चुनता है। जैक लेनी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वह कला के लिए उससे मदद नहीं मांगता तब तक वह स्पष्ट रूप से उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। वह अनिश्चितता से उसे एक छोटे थिएटर लाउंज में आमंत्रित करती है, जहां एक प्रदर्शन करेगी और उसे रोकने का इरादा करते हुए लेनी स्वेच्छा से इससे जैक को मंच पर प्रदर्शन करने के लिए कहता है। जैक अपने हैकी बोरी के साथ एक दिनचर्या को सुधार करने का प्रबंधन करता है, लेकिन फिर भी उसे अस्वीकार कर देता है। जब वह उसे फिर से आकर्षित करने का प्रयास करता है तो जब जैक अपने घर पर दिखाई देता है तो लेनी अनिश्चितता से उसके और उसके दोस्तों के साथ समुद्र तट पर जाने के लिए सहमत हो जाता है और वे उसके बाद उसे एक पार्टी में आमंत्रित करते हैं, लेकिन कहती है कि वह व्यस्त है। लेकिन जैक उसे जाने के लिए मना कर देता है। वह अपनी बहन मैक को उसका मेकओवर देने के लिए कहता है। पार्टी में टेलर, जो ब्राक द्वारा शर्मिंदा और लेनी की ईर्ष्या करता है, सार्वजनिक रूप से लेनी को अपमानित करता है और उसे आंसू बहाता है। प्रोम क्वीन के लिए टेलर के साथ नामांकित होने पर लेनी हैरान है और जब लेनी के घर जाता है तो उसकी मां के बारे में पूछता है। लेनी के युवा होने पर मर गई थी और अपने पिता के बारे में बात करती है, जो उस पर कॉलेज के लिए डार्टमाउथ जाने का दबाव कर रहे हैं। जैक लेनी को चूमने के लिए झुकता है, लेकिन जब वह मजाक करती है तो यह प्रोम किंग के लिए उसका वोट पाने के लिए तो वह पीछे हट जाता है। अगले दिन जैक कैफेटेरिया में बदमाशों से लेनी के भाई साइमन का बचाव करता है। जैक के साथ अनबन के बाद डीन लेनी से प्रोम डेट के लिए पूछता है। जब ब्रेकअप उसे छोड़ देता है तो टेलर अपमानित हो जाता है, इसलिए वह जैक के साथ
सहवास करती है। जब जैक उसे मना कर देता है तो वे उसे बताती है कि डीन पहले ही लेन को प्रोम के लिए कह चुका है। जब जैक उसका सामना करता है तो डीन शर्त का खुलासा करता है। जैक ने एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर करता है। जैक ने बात करने से इनकार करते हैं और गुस्से में लनी कमरे से भाग जाती है और लेनी के साथ सुलह करने में असमर्थ है। जैक अपनी बहन को प्रोम में ले जाता है और अपने पिता की कुछ समझाने के बाद निराश लेनी डीन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नृत्य में डीन लेनी को बहकाने की अपनी योजना का दावा करता है। लेनी का दोस्त जैसे ही सुन लेता है और मेक जैक को चेतावनी देने के लिए भागते हैं, जिसने टेलर के साथ प्रोम किंग और क्वीन के रूम में मंच संभाला है। जैक लेनी के पीछे भागता है, जो पहले ही डीन के साथ जा चुका था। जैक को खोजने के लिए लेनी घर लौटता है और लोनी बताती है कि कैसे उसने डीन के आगे बढ़ने से परहेज किया है। जैक अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करता है और वे पूल के पास एक नृत्य और चुंबन साझा करते हैं। लेनी जैक से शर्त के बारे में पूछता है और वह रहस्यमय तरीके से कहता है कि वह शर्तों का सामना करेगा। ग्रेजुएशन के दिन वह टोपी और एक सोलर बॉल को छोड़कर मंच पर नग्न दिखाई देता है और भीड़ में तालियां बजाने के लिए और लेनी से मुस्कुराता है। ढालना में बताता है कि जात्री जैक स्लेयर के रूप में फ्रेडी प्रिंस जूनियर है और लेनी बोगिस के रूप में राचेल लेहुक और ब्रोक हडसन के रूप में मैथ्यू लिलार्ड है। डीन सैम्पसन जूनियर के रूप में पॉल कोवर है। टेलर वोन के रूप में जोडी लिन ओकीफ है। वेन बोगिस के रूप में केविन पोलार्ड है। साइमन बोगिस के रूप में किरन क्लिकिन है। जेसी जैक्सन के रूप में एल्डन हिसन है। केपस डीजे के रूप में असर रेमंड्स है। एलेक्स चेसन सोयर के रूप में किमरली लिल किम जोन्स है। सुश्री रूसो के रूप में डेबी मॉर्गन है। टिम मेथेसन है हार्लन सिलेर के रूप में है। मैकेजी मैक सिलेर के रूप में एना पेक्विन है। गोब्रियन यूनियन कैटरीना कैटी डार्गलिसन के रूप में है। डुले हिल प्रेटेशन के रूप में है। चाइल्ड्स के रूप में तमारा मेला है। मेलिशा के रूप में एशली लेविच है। वेनिशा ली चेस्टर मिलिया के दोस्त के रूप में है। मिस्टी के रूप में क्लीड डुवेन है। सवाना के रूप में कैथरीन टाउने है। नदीम के रूप में फ्लेक्स अलेक्जेंडर है। लोइस सिलेयर के रूप में पैट्रिसिया चारबोन्यू है। मिच के रूप में एलेक्सिस आकब्रेट है। सोलर प्लेयर के रूप में मिलो वेटिंगमिंगिया है। जेवी क्लीनिंग बिग बॉय के रूप में ब्रेडन माइकल स्मिथ है। तकबीर बशीर सीज ऑल दैट के रूप में है और कैफेटेरिया में लड़की के रूप में सारा मिशेल गेलर है। डेरेक फन खुस्सा रटली के रूप में क्रिस ओवन है। जेफी मुगे रायलैंडर के रूप में डेव बजोटा। प्रोम फोटोग्राफर के रूप में कार्लेस जेकोट है। प्रिंसिपल स्टेफलो के रूप में माइकल मिलहोन डलाई। फिल्म में आप और आने वाले अभिनेताओं की एक कलाकारों की टुकड़ी थी, जिसमें क्रिमिनल ऑस्कर विजेता जैसे बहुत सारे कलाकार शामिल थे।